4000 किलोमीटर की साइकिलिंग डल लेक से कन्याकुमारी तक, 6000 किलोमीटर की साइकिलिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, 1500 किलोमीटर की दौड़ दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक। अब कुछ और बड़ा अटेम्प्ट हो रहा है, साइकिलिंग अक्रॉस 14 कंट्रीज, यस इन वन गो। ये जर्नी रेवाड़ी से प्रारंभ होगी और चाइना में जाकर खत्म, कवरिंग मोर देन 15,000 किलोमीटर्स। हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग गिरते भी हैं, हम फिर उठते हैं और फिर दौड़ लगाते हैं। इस बात से आप आज कनेक्ट करते हैं? सर पहला तो ये, जीवन में किसी को भी बड़ी कामयाबी अगर मिली है ना तो बहुत सारी छोटी छोटी हारों के बाद, और जो हारने से डर गया वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए। और हारना जीतना तो सर पार्ट है जीवन का, जैसे दिन होता है रात होती है। हमारी दिक्कत ये है, हम अच्छे समय को तो एंजॉय करते हैं, नेगेटिव में हम रो रहे होते हैं। तो आखिरी में ना इंसान को बचता कुछ नहीं है, मतलब जो सब कुछ खो चुका है वही महान बनता है। बिना टूटे बिना बिखरे नहीं बन सकता, लेकिन उसको कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। एक पेड़ है सर जिसके आगे पीछे बहुत सारे पेड़, आंधी आई तूफान आया उसको सपोर्ट मिल गया, तो उसकी जड़ें ना कभी नीचे नहीं जाती। एक पेड़ है जो अकेला खड़ा, आंधी आए तूफान आए बारिश आए कुछ आए, क्या तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो कर गया तो उसे कोई उखाड़ नहीं पाए। जीवन में अगर सर कोई भी है संघर्ष से भागेगा तो वो बेसिक ही कुछ नहीं कर पाएगा, और वो फिर ब्लेम कर रहा होगा मैं ये नहीं कर पाया। अब वो दूसरे की गाड़ियां देख के चिढ़ रहा होगा, लग्जरी देख के चिढ़ रहा होगा, वो मेहनत नहीं देख रहा। उसने नहीं तो पीछे किसी जनरेशन में किसी ने तो की होगी ना सर जी। फ्री में कुछ नहीं मिलता सर, करेक्ट। जैसे हम कर्म करेंगे वही हमें मिलेंगे, तो अपने कर्म को बलवान बनाओ। कर्म बलवान होंगे तो आप अपने आप बलवान बन जाओगे। या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, रहने की, खाने की, जीने की, सब पूरी होंगी। बस मेहनत को अगर आप दिल से करोगे ना, दिल लगा लो उससे, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है सर। लोग नेगेटिव नशों से दिल लगाते हैं तो जो होता है वो भी गवा देते हैं। जिसने मेहनत से और खुद से दिल लगा लिया वो जीवन में इतना पा जाता है सर, जाने के बाद भी सर अमर हो जाता। तो यही एक रास्ता है। और मेहनत बोलते हैं ना सर, कोई भी मूर्ति, कोई भी पत्थर बिना छैनी हथौड़े के मूर्ति नहीं बना। तो ये तो सर एक प्रोसेस है, इतना जल्दी समझ आ जाएगा तो 4-5 साल धक्के खा के जिंदगी बन जाएगी, नहीं तो अगले 30 साल 40 साल मरवाते रहना जिंदगी की, कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारी जिंदगी में ऐसे कितने लम्हे आते हैं जब हम हमारे खुद के वजूद पर, हमारे एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं। अब इनमें से कुछ सवाल हमारे जहन में खुद ही पनपते हैं और कुछ इस अजब दुनिया की गजब मिसालों में। और बारीकी से कहूँ, बोले तो ये दुनिया क्या कहेगी। बस इन्हीं बंदिशों में हमारी ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं जकड़ी रह जाती है। इस पर कुछ लिखा था, गौर फरमाइएगा। दरारों के दरमियाँ पनपती हुई ख्वाहिशें, दरारों के दरमियाँ पनपती हुई ख्वाहिशें दम तोड़ ही देती हैं शाम ढलते ढलते। अब इन शब्दों के भूल भुलैया से बहुत दूर एक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, उन्हें निभाते हुए, अपने सपनों की उड़ान की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और जाने अनजाने में मुझे और आप में से कितने लोगों को एक सादगी से प्रेरित कर भी रहा है। रनिंग से याद आया एक पुराना कोट, कीप रनिंग, इफ यू कांट रन स्टार्ट वॉकिंग, If you can't walk, start crawling, but don't stop. Keep moving forward. इस परिंदे की उड़ान की मिसाल आने वाले वक्त में ज़रूर दी जाएगी। ये परिंदा हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सपने ज़रूर देखो, उन्हें मैनिफेस्ट करो। वो आज नहीं तो कल आपकी रियलिटी, आपका सच ज़रूर बनेंगे। Our today's guest, नोमैड इंडिया वाला। इसकी उड़ान अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी, इसका दायरा अब और भी बढ़ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकिलिस्ट महेश कुमार। 4000 किलोमीटर की साइकिलिंग डल लेक से कन्याकुमारी तक, 6000 किलोमीटर की साइकिलिंग द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, 1500 किलोमीटर की दौड़ दिल्ली के इंडिया गेट से
मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक। अब कुछ और बड़ा अटेम्प्ट हो रहा है। साइकिलिंग अक्रॉस 14 कंट्रीज, यस, इन वन गो। ये जर्नी रेवाड़ी से प्रारंभ होगी और चाइना में जाकर खत्म, कवरिंग मोर देन 15,000 किलोमीटर्स। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एंटी ओबेसिटी मिशन में ये फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक नई मिसाल कायम करेगा। मे आई नाउ कॉल अपॉन आवर टुडेज गेस्ट, नोमैड इंडिया वाला, द साइक्लिस्ट महेश कुमार। वेलकम महेश ऑन बोर्ड। आई एम श्योर हमारे पॉडकास्ट चैनल पे आने से पहले आपने कितने सारे डिस्कशंस, मीटिंग्स, फ्लैग ऑफ सेरेमनीज और पता नहीं क्या क्या अटेंड तो किया होगा। आई फील रियली लकी दैट आई कैन कनेक्ट विद द यूथ ऑफ भारत एंड आई फील इवन ऑनर्ड टुडे फॉर होस्टिंग यू, एन एग्जाम्पलरी यूथ, ऑन माई पॉडकास्ट। मस्ट एक्नॉलेज व्हाट अ कमेंडेबल जर्नी सो फार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं सर कि मुझे आज एक और रियल लाइफ हीरो से मिलने का मौका मिला। तो इट्स माय प्लेजर सर, क्योंकि मैं भी डिफेंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, फादर एयरफोर्स में थे। तो जो डिफेंस की जो फील है सर वो लाजवाब है। तो मेरा सौभाग्य आपके साथ आने का, इंटरेक्ट करने का। तो थैंक यू सो मच सर कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि हम अपने जो टूर के माध्यम से और आपके माध्यम से हमारा जो एक छोटा सा संदेश है वो हम यूथ में या सोसाइटी में पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच सर। देखिए, फ़ौज तो मेरा वजूद रहा है, मेरी 25 साल की नौकरी है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। इस पॉडकास्ट के चैनल से मैं आप जैसे बेहतरीन इंसानों से मिल पा रहा हूँ, आपकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, आपकी अनटोल्ड स्टोरीज़ को अपनी आवाम तक पहुँचा पा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ कारवां। ओके, श्योर सर। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, आखिरकार ये सब कुछ क्यों? क्या आप महान बनना चाहते हैं? कोई ऐसा जज्बा है जो आपको इस चीज़ से कनेक्ट करता है? क्या आप ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ से कुछ एक इंस्पिरेशन लेते हुए कोई एक एहसास करते हैं कि हमारी बॉडी की क्षमता क्या है? या कोई आप मैसेज है जो हमारी आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं 2 पंक्तियां रखना चाहूँगा जी। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं जहां में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। सर हर किसी के जीवन में ना, जैसे दिन होता है, रात होती है, उतार चढ़ाव आते हैं। करेक्ट। लेकिन कुछ होते हैं जो उनको झेल नहीं पाते और बिखर जाते हैं, कुछ होते हैं उनसे लड़के निखर जाते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से मैं आपसे बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूँ। जो बिखर जाते हैं ये भी बहुत लाजमी है। अब उनको कोई सपोर्ट मिले ना मिले, उनके खुद के अंदर की क्षमता क्या रही है ये तो वो ही बयान कर सकते हैं। बट आपका जो जज्बा है, मैं इससे भली भांति कनेक्ट कर चुका भी हूँ, करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो सर मेरा उनको यही मैसेज है, अक्सर दूसरों में खुद को ढूंढ रहे होते हैं। जैसे मैं संगीत की बात करूँ, अच्छा, अगर आपको संगीतकार बनना है तो लोग गानों को पकड़ रहे जी। सुर तो साथ ही है ना, जो बेसिक है, फंडामेंटल, उसको पकड़ लो। तो अक्सर हम बाहर ढूंढे लेकिन है हमारे अंदर सब। तो लाइफ में इंसिडेंट्स आए तो जिससे मैं खुद से रूबरू हो पाया, खुद से कनेक्ट कर पाया। तो यही वो एक, जब खुद से जब बंदा जुड़ता है ना, तो इससे सर प्यारी कोई फील नहीं है। और महान की मैं बात करूँ सर, मैं कोई महान नहीं, काम साइकिलिस्ट हूँ या रनर हूँ। छोटे छोटे अटैम्प्ट करके ज़ीरो से या माइनस से चीज़ें स्टार्ट की हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वही वाला कंसेप्ट है सर। आप बस धीरे धीरे चलते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जब खुद से कनेक्ट हुए तो पाया कि हम लोग अपने आप को देखते हैं, ये मेरा शरीर है, ये है, लेकिन ये सब वर्चुअल है। जैसे हमें टेम्परेरी है सर। जैसे उल्लू को मैं कहूँ तो उसके लिए अभी रात है, हमारे लिए दिन है, और जो उसका दिन है वो हमारे लिए रात है। तो मैं किसको सही मानूं? काफ़ी बड़ी विडम्बना है ये। तो सर इस केस में समझ यही आया कि जीवन अनमोल है। आपको एक 84 लाख योनियों के बाद एक मौका मिला है अपने आप को, या आप तो चले जाओगे, जैसे बोलते हैं ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। लेकिन एक आप मैसेज स्प्रेड करके जा सकते हो ताकि हमारा यूथ या जो भी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो हंसी खुशी से जीवन यापन कर पाएँ या एक दूसरे को प्यार से रह पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। भाईचारे का एक संदेश, जैसे मेरे भी जब लाइफ में उतार चढ़ाव आए
तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे जैसे बोलते हैं ना, कई बार आपको वैसे तो गुरु नहीं मिलता, लेकिन मुझे स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवनी की 4 पुस्तकें मिली सर, तो उससे लाइफ के सारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हुए, उसको इम्प्लीमेंट किया और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ सर। और साथ में सर एक इंसिडेंट हुआ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी मानव के लिए काम करने के लिए, कि बोले इंसान से बड़ी कोई सेवा नहीं है अगर आप इंसान की सेवा कर सकते, ह्यूमन बींग्स सर। तो एक इंसिडेंट हुआ, हमारा नया घर बना था सर, तो उस टाइम उसमें कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होता, लेकिन आपकी डेस्टिनी आपको ले जा रही होती है, ऊपर वाले को हर खबर रहती है। नवरात्रे चल रहे थे, कीर्तन रख लिया जी, और काम थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जैसे आगे टैंक था उसका ना ऊपर का ढक्कन नहीं लगा हुआ था, तो अंदर कीर्तन चल रहा है और एक हमारे नॉन थे संजय सैनी भैया और उनकी बेटी, वो छोटी सी 2-3 साल की, तो उसको डांस का बड़ा शौक था सर। तो वो गेट से एंटर हुई, गोल गोल घूमते हुए नाचने लगी और दब टैंक में गई सर। ओके। और कोइंसिडेंटली मैं उस टाइम गेट पे ही था, जैसे वो एक या 2 स्टेयर हैं और आगे टैंक है, जैसे पोर्च होता है ना आगे से, वो मुझे दिखी। तो उस टाइम कुछ नहीं समझ आया, बस एक मैंने पैर रखा और सीधा जब मैं भी अंदर उसको निकाला, तो उस टाइम जो लोगों की ब्लेसिंग्स मिली, एक भाव मिली, या अंदर से एक चीज़ आई कि जब आप दूसरों के लिए कर रहे हो ना, तो वो जो खुशी है, सैटिस्फैक्शन, वो सर आप कितना कमा लो, कुछ कमा लो, नहीं मिल सकता। तो वो कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, और उस बड़े वाले इंसान या भगवान ने आपको उस समय वहाँ भेजा। तो उस टाइम मैं माँ की ब्लेसिंग कहूँ, माँ दुर्गा की, या जो भी कहूँ, तो उस टाइम फिर एक बना के लाइफ में कुछ भी करें, चाहे देखो पैसे भी, रोजी रोटी सब चलता रहेगा, लेकिन जो हम कर पाए ना सोसाइटी के लिए, वो करना है सर। मुझे एहसास नहीं था कि आप इतनी सुंदरता से, इतनी सरलता से मेरे इस क्वेश्चन का इतनी बारीकी से आंसर देंगे। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी कि ये सब चीज़ें मैं आज सुन पाया आपकी ज़ुबानी। अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आपके लिए ये है, कभी ऐसा महसूस हुआ था कि ज़िंदगी में कभी महेश कुमार इस नोमैड इंडिया वाला की जर्नी से जुड़ पाएगा? सर सच बताऊं, ओनली एंड ओनली सच, ये अनटोल्ड स्टोरी है कमांडर विक्रम आई की, सिर्फ सच और कुछ नहीं। डेफिनेटली सर, और खुल के बोलिए। सर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक हमारे सिंगर थे रेवाड़ी में ना, तो मैं भी जैसे पापा हारमोनियम प्ले करते हैं, तो मेरे को भी बचपन से है कि मैं भजन या रहा हूँ इन एक्टिविटीज़ में सर। तो मैं एक बार भजन गाने गया, तो उन्होंने बोला अपना एक बार कल मुझसे मिलने आना। उनका रघुनाथ नाम था सर, रेवाड़ी से ही थे, अब तो शायद नहीं है वो। अच्छा। तो जब मैं अगले दिन मिलने गया ना सर, उन्होंने केवल मेरा माथा देखा और एक बात बोली, और उस टाइम लगा लो मैं कॉलेज में हूँ, 15-16 के आसपास की बात है, कि आपका ना विश्व टूर का योग है। तो मैं घर जाके बहुत हंसा सर। किस साल की बात है ये सर? 2015-16 के अराउंड की बात है। क्योंकि मैं सर पढ़ाई में, आप कह सकते हो 10th में पास हो गए, लेकिन 12th में ना जैसे ब्रदर सिस्टर टॉपर रहे, तो मेरे घर वालों को उम्मीद नहीं थी पास हो जाएगा बिनारी के। तो उनका ये था जब पास हुआ तो उनके में मिठाई नहीं बटी, मेरे में मिठाइयाँ बटी। तो उस टाइम ये था कि यार अपने पास कोई पढ़ाई नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो हम कैसे जा पाएंगे। तो मेरे को बड़ी ऐसी है यार, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली सी बात हो गई। उसके बाद मैं मिल भी नहीं पाया उनसे सर, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है। नंबर था वो शायद उनका बंद हो चुका था। तो जब मैं अब ये टूर कर रहा हूँ ना, तो कभी कभी लगता है सर हम कर बेशक हम रहे हैं, लेकिन करवाने वाला कोई और ही है। तो डेस्टिनी थी, तो अभी रास्ता है, मेहनत करनी है, तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी सर। देखिए कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिसमें हम कनेक्ट नहीं कर पाते, बट हमारे आगे के रोड मैप्स जब जुड़ने लगते हैं उस डेस्टिनी की तरफ, जो शायद किसी ने आपके साथ शेयर भी करा था, वो चीज़ें हमारे एक रिफ्लेक्शन में वापस हमें एहसास दिलाती है कि ये चीज़ आपके लिए ही बनी थी, उस परवरदिगार ने आपके लिए ऑलरेडी से ये प्लान करा हुआ था, और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ भी देता है इस रोड मैप में आगे बढ़ने के लिए। सर अकेला निकला था सर, मेरे पास क्या था, तो सब माध्यम मैं हूँ, लिंक करने वाला तो सर आपको पता है जी, ऊपर वाला। बिल्कुल सर। अच्छा, आपने फादर की बात करी, अभी हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी इस पॉडकास्ट से पहले। आपके फादर इंडियन एयरफोर्स से थे। yes. हम भी एक फौजी रहे हैं। माता पिता का आपका आज तक की इस जर्नी में क्या योगदान रहा है? अगर मैं बोलूँ तो सपोर्ट रहा, या पहला रिएक्शन ये था कि ये बेटा तो नालायक निकला? ना सर, सबसे पहली बात तो ये, जो भी मैं आज कर पा रहा हूँ तो उसमें माँ बाप का ही है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है। दूसरा सर, मैं एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को जी।
गणेश जी को हम सबसे पहले पूछते हैं हमारे धर्म में। जी बिल्कुल। तो एक छोटा सा वाकया हुआ कार्तिकेय जी का और गणेश जी का कि कौन बड़ा है, आपस में लड़ाई चल रही थी। तो शिव जी और माता जी थी, तो उन्होंने बोला एक काम करो, ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगा के आओ। तो कार्तिकेय जी तो निकल गए, क्योंकि कई बार बोलते हैं ना, और गणेश जी थोड़े हेल्दी थे, तो सोचे मैं क्या करूं कि पहले पहुंचूं। तो उन्होंने अपने माता पिता के 3 चक्कर लगाए सर। तो जब भगवान जिन्हें हम पहले पूज रहे हैं सर, वही अपने माता पिता को सबसे ऊंचा दर्जा दे रहा है, तो सर उससे ऊपर तो कुछ नहीं है ना, जो हमें दुनिया में लाए हैं सर। या फिर आप कह सकते हो, मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, माँ बाप तो बोझ लगे पत्थर लगे गणेश। जो आपने वाक्य बताया वो हमने भी पढ़ा है, और कहा जाता है कि कार्तिक जी आज भी ब्रह्मांड में चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल सर। बट आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके माता पिता का रिएक्शन क्या था। सर रिएक्शन ये था, जब मैंने 24 आवर रन की, तो उस टाइम सर मैंने 1 महीने पहले जॉब छोड़ी। तो उनका ये था, एक तो आप जॉब की छोड़, फिर नहीं मिलेगी। ये साइकिलिंग की जर्नी से पहले की बात? ये रनिंग की, हाँ सर, पहले मैंने रनिंग की है, मतलब अल्ट्रा रनर बना पहले मैं, फिर मैं साइकिलिंग में आया सर। तो उनकी एक वर्डिंग थी कि देखो डिफेंस में थे, तो उनका ये था कि अगर आप 1600 मीटर मारो, रन करो, जब आप 24 घंटे दौड़ रहे हो, तो आपके लिए कोई बड़ी टास्क नहीं है। और वो लिटरली था भी नहीं सर। तो आप इजीली आर्मी या कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं कर रहे जी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आर्मी ज्वाइन ना करना अपने आप में सर, आर्मी या डिफेंस में जाना सौभाग्य की बात है सर। बहुत लक्की लोग होते हैं जो जहाँ पे जा पाते हैं। बट कभी कभी सर हमारी मंजिल ना समुद्रों से और बहुत अलग विज़न हम लेके चल रहे थे। जैसे आपने कहा, हम एक एनर्जी, जैसे खुद को समझा तो पाया सर हम एनर्जी हैं, और एनर्जी की कोई सीमा नहीं होती, ना वो कभी क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो ये था कि वर्ल्ड लेवल पे या जितना हम मैक्सिमम कर पाए, लेकिन जब आप कहीं जुड़ जाते हो तो उसमें आपके पास दायरे हो जाते हैं सर। करेक्ट। या सपोज मैं अगर डिफेंस में भी होता, तो अगर मुझे बाहर का टूर करना है तो सर कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, परमिशन मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। आई थिंक अगर मैं इसमें ये बोलना चाहूँ, शायद अगर आपका ये जज्बा डिफेंस में आता, क्या पता ऐसा भी होता कि आपका और स्पॉन्सरशिप्स आपको और मिल जाती। चलिए कोई नहीं। आई थिंक ये डेस्टिनी का खेल है। आपने ये इस डेस्टिनी को चूज़ किया, या इस डेस्टिनी ने आपको चूज़ किया, ये तो अभी सामने दिख ही रहा है। एंड इस चीज़ में मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि सोसाइटी का क्या रिएक्शन रहा आपके इस एंडेवर्स के लिए, चाहे वो रन हुआ, चाहे वो साइकिलिंग हुई। क्या उन्होंने इसको एक पागलपन कहा या बचकानी हरकत बोली? सोसाइटी हमें किसी भी तरह गेज करती है, उसका क्या रिएक्शन था? सबसे पहली बात तो मैं रेवाड़ी हरियाणा में अभी करंटली रह रहा हूँ सर जी। तो उधर अभी तक ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं थी सर। तो बोलते ना, जैसे एक मेंढक है तालाब का और एक समुंदर का, तो जिसके जितने बड़े दायरे होंगे ना सर, वो उसके हिसाब से चीज़ें सोचता है। तो हम उनको गलत नहीं कह सकते सर। चाहे मैं भी अगर आज से 5-7 साल पहले, जैसे मैंने आपको बताया, मैं खुद पे हंसा कि यार वर्ल्ड टूर कैसे होगा, तो उनका भी कसूर नहीं सर। उनके लिए भी एक ऐसी ही चीज़ थी। काफ़ी लोगों ने मतलब हंसे भी, मजाक भी उड़ा, लेकिन कुछ लोग सपोर्ट में भी आए सर। करेक्ट। लेकिन एट द एंड मुझे पता है, जब मैं ये पूरा टूर करके जब वापस पहुंचूंगा ना, तो पूरा शहर मेरे साथ होगा सर। देखिए, मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ। इट्स लाइक अ मिक्स गैग। हमारे पास कहीं ना कहीं हमारा एक ऑडियंस होता है, हमें बस उस ऑडियंस पे फोकस करना होता है। एंड आई एम श्योर आज आपका ऑडियंस शायद थोड़ा लिमिटेड होगा, पर जब आपकी अचीवमेंट पूरी होगी, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे हमारी जनता के साथ, तब वो शहर क्या, ये पूरा भारतवर्ष आपके साथ होगा। बिल्कुल सर, ये हमारी आपके लिए दुआ भी है। थैंक यू सो मच सर। क्या आपको ऐसा कभी लगा था कि रनिंग का एक दायरा होता है, और तब आपने फैसला करा कि साइकिलिंग को ऑप्ट किया जाए, और कुछ ऐसा महसूस हुआ कि साइकिलिंग के जो लिमिट्स हैं वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती हैं, थोड़ा होराइजन बढ़ जाता है? सर एक्चुअली ना, दोनों की अपनी टफनेस है। जैसे मैं आपको बात करूं, अगर आपको रनिंग करनी है माउंटेन्स पे तो वो इजी है, लेकिन माउंटेन पे आप साइकिलिंग कीजिए, वो लिटिल बिट टफ है सर। वहीं अगर नॉर्मल प्लेन की मैं बात करूं तो साइकिलिंग इजी है, रनिंग टफ है। तो सर रनिंग के अपने आप में एक अलग चैलेंज है, और साइकिलिंग के अपने आप में चैलेंज है सर। हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट मेरा ये था सर, मुझे टाइम बचाना था। मान लो अगर मुझे पैदल भी जाना है, मैं जा सकता हूँ। दिल्ली टू मुंबई रन किया है मैंने, 24 आवर रन किया है, तो नॉट अ बिग डील फॉर मी। बट कभी कभी आपको ये देखना है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, और वो साइकिलिंग पॉसिबल करता है। यस सर। लगेज कैरी करने में साइकिल में ईजी होता है सर। पैदल में आप कितना सामान लेके जा पाओगे,
और ये लाइफ टाइम के अचीवमेंट्स हैं। अगर लगा लीजिए हम कोई एक बड़ा इवेंट कर पाते हैं और एक बार जो रूट हमने फॉलो कर लिया वो वापस रिपीट होना बहुत रेयर चांस होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो इसलिए मैंने बोला कि कर तो रही हैं, लोगों से भी कनेक्ट हो, सोशली भी कनेक्ट हो, वो थोड़ा जान बचे ना सर आखिरी में अदरवाइज तो भागम भाग में हो जाएगा। तो रनिंग सर लिटिल बिट टफ है एज कम्पेयर टू साइकिल सर। करेक्ट। एंड आई थिंक टफनेस इज़ वन पार्ट एंड साइकिलिंग से जैसे आपने इतनी सुंदरता से बताया भी, साइकिलिंग में हम थोड़ा सा हमारा स्पैन बढ़ जाता है। एंड आजकल तो साइकिलिंग के कोई दायरे रहे नहीं हैं। हम अभी आगे इसके बारे में और डिस्कस भी करेंगे कि अब ये दायरा कितने हज़ारों किलोमीटर तक जा चुका है। बिल्कुल सर। देखिए मैं भी साइकिलिंग करता था, आपने अल्ट्रा ट्रेल की बात करी, मैं भी अल्ट्रा ट्रेलर था और मैराथन्स भी करता था। अभी तो मैं बिल्कुल जब से रिटायर हुआ हूँ तब से मैं कुछ नहीं दौड़ रहा हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ कि ये पेट ज़्यादा बाहर ना फटे। बट जिसने एक बार की हुई है ना उसके लिए वापस करना कोई बड़ी डील नहीं है सर। पर मैं आपको ना एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं दौड़ता था, लंबे समय के लिए दौड़ता था या लंबे समय तक स्विम करता था, लंबे समय तक साइकिलिंग करता था, तो मैं अपने अंदर की रूह से कनेक्ट कर पाता था। इस इमोशनल लेवल पे आप कैसे जुड़ते हैं? सर आप देखिए, एक तो हम कर रहे हैं 1 या 2 दिन का इवेंट सर जी, मेरा 10 महीने का इवेंट है सर जी। खुद से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, इंजॉय कर पा रहा हूँ। और साइकिलिंग ना सर, लोगों के लिए साइकिलिंग होगी, मेरे लिए एक मेडिटेशन है सर। करेक्ट। सीखने का एक जरिया है सर। सपोज ट्रैवलिंग का सर बेस्ट ऑप्शन आप अलग तरीके से ट्रैवल करें, ये नहीं कि हम बाई एयर गए, उतरे, होटल में रुके और वापस आ गए, वो ट्रैवलिंग नहीं है सर। एक आप अलग तरीके से जा रहे हो तो उसमें आपको वहाँ की क्यूरियोसिटी, वहाँ का जो भी आप कह सकते हो प्लांट्स हैं या झील आ रही है, नहर आ रही है, क्योंकि रास्ते के बीच में सर कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में शहर है और 50 किलोमीटर बाद या 100 किलोमीटर बाद शहर है, केवल आप अकेले हो। तो उस टाइम वो होता है कि इंट्रोस्पेक्शन वाला काम भी हो रहा होता है कि मैंने उस टाइम ये गलती की थी या मुझे फ्यूचर में ये करना है। और मुझे पता है सर ये जो 10 महीने मेरे जाएंगे ना, ये एक अलग महेश को क्रिएट करेंगे और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में सर। तो खुद से कनेक्ट होके ही ये चीज़ें हो पाती हैं सर। आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट मैं मात्र अगर 5 किलोमीटर की भी रन के लिए सुबह निकलता हूँ तो ऐसा होता है कि मैं रन में ही अपनी एक रील बना चुका होता हूँ। मेरा दिमाग चलता रहता है, मैं दौड़ता रहता हूँ, मैं उस पाथ को एंजॉय भी कर रहा होता हूँ और साथ साथ उस दिन में अगर मुझे कोई रील बनानी होती है, अपनी ऑडियंस के साथ कुछ कनेक्ट करना होता है, वो टॉपिक कहीं ना कहीं मेरे जहन में आ चुका होता है। बस वो छोटा सा जो शब्दों का खेल होता है वो रह जाता है, जो मैं आगे ऑफिस में आके उसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें सर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे एक केमिकल होता है डोपामीन सर, आपको पता होगा सर, डेफिनेटली पूरी दुनिया उसी के पीछे भागती है। यस सर। तो वो अगर हम ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे अनवांटेड ड्रग्स ले रहे हैं, तो भी वो रिलीज़ होता है, और अगर हम 45 मिनट्स का वर्कआउट करें तो भी वो रिलीज़ होता है। करेक्ट। तो हम पे डिपेंड करता है कि एक जो चीज़ है जो हमारी पूरी लाइफ ख़राब कर देगी और एक है वो पूरी लाइफ बना देगी। तो जो रनिंग या साइकिलिंग करने लग जाता है ना सर, तो वर्कआउट कर लेगा तो वो दुखी नहीं है जी, नहीं करेगा तो आपको पूरा दिन ऐसा जाएगा यार आज क्या हुआ। मैं इस बात से कनेक्ट कर सकता हूँ कि अब क्योंकि मैं भी उतनी सरलता से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, उतने इजीली मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, ना दौड़ने ना साइकिलिंग करने। आपने हमारे इस ऑफिस में भी देखा होगा, हमारी रोडी, हमारी साइकिल आज भी लगी पड़ी है। सो कहीं ना कहीं वो मन में एक इच्छा ज़रूर आती है कि चलो आज निकल पड़ते हैं, बट फिर कहीं ना कहीं हम किन दायरों में फंसे रहते हैं। बट दिल और दिमाग हमेशा इसी चीज़ में जुड़ा है जिन चीज़ों के बारे में आप अभी बयान कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप से भी वादा करता हूँ, आपसे भी करता हूँ, अपनी जनता से भी वादा करता हूँ और मैं पूरा करता भी हूँ। सो इस वादे में अब एक ये चीज़ और जुड़ गई है कि मैं आज रेजोल्यूशन कर रहा हूँ कि आई विल बी बैक टू माई प्रॉपर रनिंग शेड्यूल, प्रॉपर साइकिलिंग शेड्यूल, एंड बहुत जल्दी इस बारे में हम अपनी सो कॉल्ड प्रोफाइल में भी शेयर करना स्टार्ट कर लेंगे। हाँ सर, कम हो लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर, कम हो पर ज़रूरी होना चाहिए। यस। आपने बताया था कि आपके फादर इंडियन एयरफोर्स से थे। Yes, अभी इंडियन एयरफोर्स का हमारा एक और रिश्ता बना है। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में इंडियन एयरफोर्स की पहली एवर वुमेन पायलट को बुलाया था, स्क्वाड्रन लीडर अर्चना कपूर, जिनका पॉडकास्ट और 1-2 दिन में वुमेन्स डे पे लॉन्च होने वाला है। क्या ग्रेट सर।
आपने थोड़ा सा फ़ौज के बारे में जिक्र करा था, मैं आपसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछूंगा। कभी आपके जहन में ये सवाल आया था कि आप हिंदुस्तान की फ़ौज को ज्वाइन करना चाहेंगे? आज भी है सर। अच्छा। क्योंकि सर डिफेंस का एक तो जब आप एक चीज़ थी, सबसे पहले तो हमारी स्कूलिंग हुई है बहुत सारे स्कूलों में। एक क्लास में आपके साथ 15 स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं सर। जैसे मैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करूं जी, या साफ सफाई की बात करूं, जिन्हें आप या प्रमोट करते डिसिप्लिन रहते की हैं बात करूं मैं जी, हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, तो डिफेंस में हर इंसान में है वो सर। और लाइफस्टाइल की हम बात पूरा करें, निचोड़ बन जाता है। उठना, सोना, खाना, तो जो इंसान अगर 1 साल भी डिफेंस की लाइफ जी लेगा ना, तो उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सर। करेक्ट। तो हम तो बचपन से रहे हैं, हमने अपने फादर को देखा है, और अब मेरा सौभाग्य है सर कि मैं बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस सबसे जुड़ा हुआ हूँ, हमारे इवेंट्स में भी इन्वॉल्व होती है। तो सर आप मानोगे नहीं, कई बार क्या होता है, जब मैं रन कर रहा था पूरा थक चुका हूँ, मन नहीं कर रहा, लेकिन आगे पता है कि डिफेंस वाले वेलकम करेंगे, तो वहाँ जाके जब हम खड़े होते थे ना, तो ये यूनिफॉर्म है, 100 लोग आपका वेलकम कर रहे हैं, अलग ही रुतबा। आपकी पूरी थकान 1 मिनट में सर दूर। और एक वो प्राउड मूवमेंट होता है कि सर डिफेंस का अगर मैं बात करूँ पर्सनल लेवल पे भी, मेरा सर बीएसएफ ने कश्मीर से कन्याकुमारी में फ्लैग ऑफ किया, तो एयरफोर्स की लाइफ तो हमने देखी थी, बट एयरफोर्स में क्या होता है, जो मेन पायलट्स हैं उनकी लाइफ डेंजर में रहती है सर जी, या हेलीकॉप्टर पायलट है, फाइटर पायलट है, बट बाकी लोग नॉर्मली सेफ जोन में। कई बार ठीक है एयरपोर्ट पे या वहाँ पे अटैक हुआ तो कुछ लोगों पे आता है, लेकिन नॉर्मली पायलट के ऊपर है। मैं बीएसएफ में रहा सर, सौभाग्य मिला मैं 2 दिन पहले पहुँचा, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में इतना नहीं था, लेकिन जब उस टाइम में रहा ना सर, तो पता लगा उनकी मोस्टली पोस्टिंग ऐसी है जहाँ पे ना वो फैमिली ले जा सकते हैं। और आप ये देखो सियाचिन ग्लेशियर की मैं बात करूँ, हमें लग रहा है आज हम यहाँ पॉडकास्ट कर पा रहे हैं या घूम पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पीस ना अकेला बोलने से नहीं मिलेगा सर, उसके लिए डंडे का जोर भी चाहिए होता है। करेक्ट। और अगर हमारे फौजी वहाँ पे ना हो या जवान ना हो, अपना सब कुछ घर बार छोड़ के इतनी एडवर्स कंडीशन में, तो हम आज यहाँ पे इजीली बैठ के बात नहीं कर रहे होते सर। तो डिफेंस सर एक तरह से मेरा अभिमान भी है, स्वाभिमान भी है, सब कुछ है सर। तो सैल्यूट है मेरा हमारे वीर जवान भाइयों को। और सर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मेरा विलेज तो महेंद्रगढ़ के पास है, हरियाणा में एक जगह है, बट मैं रेवाड़ी में रह रहा हूँ 15 साल से, लास्ट सेटल हो चुके हम। ओके। तो एक आपको पता होगा डेफिनेटली, आप डिफेंस से हैं, रेजांगला युद्ध हुआ था सर 1962। उसमें हुआ ये था सर, 3000 चीनी सैनिकों ने लद्दाख की एक जगह है रेजांगला चोटी, वहाँ पे अचानक से हमला कर दिया, और वहाँ पे सर 124 जवान थे वीर कमाऊ रेजिमेंट के सर। ओके। तो ऊपर से इंटेल मिली और उनको कहा गया कि आप लोग ना ये पोस्ट छोड़ के जा सकते, हम आपको कोर्ट मार्शल नहीं करेंगे। ओके। लेकिन वहाँ पे मेजर शैतान सिंह जी थे, जो कि अगर कभी मौका मिले सर, मैं भी, मेरा सौभाग्य में जाऊँगा, मैं नहीं जा पाया हूँ। जोधपुर का जो पूरा आर्मी स्टेशन है उसमें मैस रोड सब उनके नाम से। तो उन्होंने अपनी बटालियन को इकट्ठा किया और बोला, ना हमारे पास इतना ज़्यादा गोला बारूद है कि हम 3000 से लड़ पाए, कुछ भी नहीं है, सारी कंडीशन हमारे अगेंस्ट है। तो इसमें मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ये कि क्या तो आप लोग अभी कह दो हम नहीं लड़ेंगे, दूसरा ये कि अपन मिल के लड़ते हैं, शहीद हो जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, और अगर एक ने भी भागने की कोशिश की ना, तो सबसे पहले उसको गोली मैं ही मारूंगा। तो वो जो 124 वीर जवान भाई थे हमारे, सब ने बोला, क्योंकि एक मिट्टी का भी होता है सर, तो जो रेवाड़ी है वो पूरा एक आप कह सकते हो कि उधर रेवाड़ी से सबसे ज़्यादा आर्मी या फोर्स में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। एक अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, अभी तक का रिकॉर्ड है सर ये, तो वो भी एक सौभाग्य था, वहाँ पे मैं रहा। तो उस टाइम से सीन ये हुआ, इन्होंने 1400 चीनी सैनिक मार गिराए और 114 जवान हमारे भारत के भी शहादत को प्राप्त हुए। 2 दिन बाद चाइना को समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, उन्होंने हार मानी, और बाद में जब वो चेक करने आए सर, तब उन्होंने पाया कि ये तो केवल 124 थे और तुम इतनी बड़ी फौज थे। चाइना कभी इस बात को और इस जज्बे को समझ भी नहीं सकेगा, जो हमारी मिट्टी का जज्बा है ना। वो कहते हैं ना, तेरी मिट्टी से मिल जाऊं, ये गाना जो अक्षय कुमार पे फिल्म हुआ था, तेरी मिट्टी से, पता नहीं जितनी बार मैंने सुना है। एक बार तो मैं आपको थोड़ा सा कैंडिड मोमेंट बताता हूँ। हम लोग यूरोप का ट्रिप कर रहे थे, मैं अपनी फैमिली के साथ था,
एंड ये गाना मैंने रिक्वेस्ट करके, जो हमारी गुजराती बहन हमारी इंटरप्रेटर भी थी और हमारी टूर गाइड थी, उनको बोल के मैंने गाना बस में चलाया था। एंड आप मानेंगे नहीं, कम से कम अगर 25 से 30 लोग थे, कम से कम 10 लोगों के आंखों में आंसू या उनकी वो आंखों में नमी सबको महसूस हो रही थी। सो ये मिट्टी का जज्बा ही ऐसा है ना कि हमारी जो भारत माँ ने हमारे लिए सब कुछ किया है, हमें एक वजूद दिया है, हमें एक आइडेंटिटी दी है, ये वही चीज़ है जो हमें कहीं ना कहीं एक एक मजबूती देती है, एक दृढ़ता हमारे अंदर डालती है कि कल को कुछ भी हमारी मिट्टी के साथ गलत हो रहा हो, कोई अटैक हो रहा हो, हम लोग खड़े हो जाए सारे, चाहे वो 124 लोग हों, चाहे वो 24 लोग हों, इट डजंट मैटर। उस समय वो सिर्फ जज्बा ही ना, वो 3000 वो 3 लाख आगे के आपके एनिमीज़ को मारने के लिए बहुत बड़ा जज्बा होता है। और सर सबसे बड़ा मुझे कई बार लगता भी है, अब हम स्कूल्स में कॉलेज में जाते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों को रेवाड़ी में है इसके बारे में नहीं पता। हम केवल मूवीज़ में, या हम ठीक है आप मूवीज़ देखिए, स्टोरीज़ देखिए, अच्छी बात है, बट अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो रियल लाइफ हीरोज़ को ज़रूर पढ़ें। तो रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है, तो रियल को फॉलो करो तो लाइफ में कुछ बन जाओगे। देखिए मेरा अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक का एजेंडा यही है कि हम ऐसी स्टोरीज़ को अपनी जनता तक पहुंचा सकें। और अगर हमारी देश की युवा पीढ़ी इन चीज़ों को आपके माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुन पा रही है, तो आप सोचिए ना, हमारा मैसेज तो पहुंच गया ना। तभी तो आया हूँ ना सर मैं आपके पास। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसी कोई चीज़ है जो आप स्टैंड नहीं कर सकते अपने आसपास, अपनी कई चीज़ें होती है ना जो आपको इरिटेट भी करती है और आपके अंदर के खून को खौल भी देती है, तो ऐसी कोई चीज़ है जिससे आपको थोड़ी परेशानी या थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती हो? सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि जब एक या दो के दायरे में हम रखते हैं इस बात को सर, क्योंकि रीज़न ये है, जब आप एक ट्रू ह्यूमन बनने, क्योंकि हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, अगर हम वो बन गए तो हमने सब कुछ पा लिया सर। लेकिन दिक्कत क्या है, उस दायरे में कई बार आपके सामने ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं, बट कहीं ना कहीं आपको अपना सोशल या अपनी फैमिली को देख के तो मजबूरियाँ हो जाती हैं कि हमें कंट्रोल करना पड़ता है। या पहले अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि आप बोलो तो सिस्टम चेंज कर सकें। तो अभी उसी प्रयास में सर, अभी बोल के या इंसिडेंट बता के कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे हम नेचर की बात करें, हर चीज़ पे आप देखिए सर, जहाँ इंसान नहीं है वहाँ का नेचर आप देखिए, जहाँ इंसान चला गया वहाँ का नेचर देखिए। तो गवर्नमेंट को भी हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना, लेकिन जब इंसान जागरूक होगा कि भाई मैं कचरा नहीं फैलाऊंगा या मैं गलत नहीं करूँगा, इंसानियत का भाव होगा, तो अपने आप जो दुनिया की सारी प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगी। आई थिंक आप एनवायरमेंटल कॉज के बारे में बात कर रहे हैं और आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि हर एक इंसान को अपने अंदर झांकना चाहिए, और हर इंसान अगर ये काम करने लग गया तो आई थिंक हर चीज़ का सोल्यूशन भी मिलना वर्ल्ड पीस स्टार्ट हो जाएगा। सर आप ये देखिए ना, अभी यूरोप में आप जा रहे हैं, नहीं तो यूरोप को हम कहते थे कि पीसफुल है या चीज़ें हैं, अब क्या चल रहा है सर 3 साल से। अपने पड़ोस में देखिए आप सर, कितने यूथ चल रहे हैं, और आप तो खुद डिफेंस से रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हमें बताई भी नहीं जाती जो इंटरनल चल रही होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या है कि मेरा नाम ऊंचा रहे, मेरा उदा ऊंचा रहे, मैं की लड़ाई है सर। लेकिन ये नहीं पता कि किसी का मैं कब तक रहेगा। अगर ये मैं ही ख़त्म हो जाए तो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। हमारे वेदों में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि जब तक हम मैं करते हैं तो हम कटते हैं, जस्ट एक बकरे की तरह, और हम बन जाएं, और जब हम तू करते हैं तो उस कोयल की तरह और सुंदर आवाज़ भी निकालते हैं और लोग उसको सराहना भी करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, भारत, यस सर, हमारा देश भारत आपके लिए क्या मायने रखता है? सर मेरा तो वजूद ही भारत, मेरे दिल में, मेरी रगों में, मेरी सोच में, हर जगह भारत है सर। तो बस यही प्रयास है कि मैं भारत के लिए भी कुछ बड़े लेवल पे कर पाऊँ और पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहरा पाऊँ। और जो भी मैं अभी करने जा रहा हूँ वो तो एक छोटा सा पार्ट है सर, आगे जो हमने सोचा है वो और उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसमें हम भारत का तिरंगा विश्व लेवल पे लहरा पाएंगे और ये पूरे विश्व को नेतृत्व करेगा। जैसा कि हमारे माननीय
आप कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने, और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत कार्यरत हैं इस चीज़ पे। तो सर यही प्रयास है उसमें हम भी सहयोग कर पाएँ, जितना हो जैसे हो। चाहे वो युद्ध की बारी आए तो युद्ध लड़ना पड़े तो युद्ध के लिए भी हम तैयार हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर की बारी आए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को अकेली गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती सर। एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है ताकि एक एक इंसान 10-10 लोगों को नौकरी दे, और जो गरीबी की ये समस्या है या जितनी भी चीज़ें हैं वो मिल के लड़ेंगे तो ही सर भारत आगे बढ़ेगा। और मेरा प्रयास है सर उसमें हम भी सहयोग कर पाएँ। मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। आप इतनी छोटी एज में आपने इतनी बड़ी बातें कर दी हैं। एक लीडर की बातें आपके जहन से बाहर आ रही हैं। इस पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने आप को एक लीडर मानते हैं? सर मैं मानता तो हूँ, लेकिन अभी सीख रहा हूँ सर। हम सभी सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो जीवन है सर ये समुंदर है, और मैं कह दूँ मैंने एक मोती या एक बाल्टी निकाल लिया पानी तो उससे कुछ नहीं होगा सर। लेकिन प्रयास है सर, खुद अगर मैंने कोई चीज़ की खुद के लिए की तो वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने कोई ऐसा कार्य किया और अगर मेरे में लीडरशिप क्वालिटी होंगी तो बेशक कोई दिल्ली से मुंबई रन ना करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2 किलोमीटर तो करे जी जी, या साइकिलिंग करे, फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी करे सर। तो अगर आप लीडर नहीं हो तो लोग कैसे आपको सुने? तो प्रयास है सर, सीख रहा हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इसमें सक्सेस होगा। हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग गिरते भी हैं, हम फिर उठते हैं और फिर दौड़ लगाते हैं। इस बात से आप इमोशनल लेवल पे या आपकी खुद की जर्नी में ऐसे कोई किस्से हैं जब आप कनेक्ट कर रहा था आपने, आज कनेक्ट करते हैं इस बात से? सर पहला तो ये, जीवन में किसी को भी बड़ी कामयाबी अगर मिली है ना जी, तो बहुत सारी छोटी छोटी हारों के बाद मिली। करेक्ट। और जो हारने से डर गया वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो मर गया। हाँ मर गया। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा सर, लोग सपने देखते तो हैं, अगर मैं 100% की बात करूँ सपने सब देखते हैं, लेकिन जब मैं उसको चेक कर रहा था तो कितने लोगों के पूरे होते हैं, तो वो जो डाटा आया कि 90% लोग तो शुरू ही नहीं कर पाते। मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाते, फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते। अच्छा ठीक है, कुछ % ले लेते हैं बट वो 1 या 2 अटेम्प्ट में छोड़ देते हैं जी। कोई एक आधा हमारे जैसा जिद्दी, या आप जैसा लगा लो कि 1 बार फेल हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 100 बार हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ये जज्बा अगर लोगों में आएगा ना, और हारना जीतना तो सर पार्ट है जीवन का, जैसे दिन होता है रात होती है। हमारी दिक्कत ये है, हम अच्छे समय को तो एंजॉय करते हैं नेगेटिव में हम रो रहे होते हैं। तो मेन मैटर ये करेगा कि आप रिएक्ट क्या करते हो, आपका रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन बदल दो या नज़रिया बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे, कहते हैं ना सर। तो वही प्रयास है। और बहुत सारे किस्से आए सर, मैं क्या क्या बताऊं आपको, तो एक आधा छोटा मोटा मैं आपको बताता हूं। जी जी। मैं लिटरली सर, अगर मैं कॉलेज की मेरी बात करूं, 2017 की बात है, मैंने BCA किया है सर। 400 मीटर का राउंड है और मैं लास्ट हूँ, मैंने 400 मीटर पूरा नहीं किया। और 2018 की बात करूँ, 1 अप्रैल की, चैलेंज आया, मात्र 10 दिन की तैयारी में 21 किलोमीटर किया। फिर हम गए कि भाई कोई, जैसे बोलते हैं ना, बिना गुरु ज्ञान नहीं, तो बोला सर आशीर्वाद लेते हैं, कोई गुरु ढूंढते हैं। स्टेडियम गए, मना किया, ठीक है सबका अपनी अपनी सोच है, हम गलत नहीं कहेंगे किसी को। फिर 42 की सर जिद में, फिर चले गए सर 80 किलोमीटर करनी है। तो फिर मजाक उड़ा, हंसी उड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ना उड़ती ना तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो उनको भी मैं गलत नहीं मानता कि जिसके जितनी सोच के दायरे होंगे उस हिसाब से काम करता करे। तो अब मैं बस यही कहूँगा सर। और उसके बाद 6000 किलोमीटर पे निकले, तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो मैंने कमाया नौकरी करके वो सारा रनिंग पे लगा दिया, जिम पे लगा दिया। इवेंट था टफ मैन का 24 आवर, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन महंगा था, जाना आना सब लग चुका है। तो मैंने घर वालों से बोला 1 महीने बाद मैं 6000 किलोमीटर पे निकल रहा हूँ भारत भ्रमण पे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा था कि कम टाइम में सीखने का एक ही जरिया है, बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैदान में उतरो, मैदान में उतरो। और जितने भी भारत के महान लोग हुए हैं सर प्राचीन टाइम में, कहीं ना कहीं सबने यात्राएं की पैदल। जैसे हमारे आप देखिए कांवड़ यात्रा करवा रहे हैं, या लोग पैदल जा रहे हैं, उज्जैन जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? भगवान तो दिल में है ना सर जी, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिजिकल, मेंटल, सोशल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। ओके। लेकिन वो कुछ मिसलीड हुई हैं चीज़ें, तो उसकी वजह से वो लोग उस वे में कर नहीं पा रहे।
अदरवाइज आज भी मैं कहता हूँ आप कोई भी ऐसी यात्रा करके देखिए, पैदल या साइकिल से, जैसे आपको लगे। हम कोशिश ज़रूर करेंगे आपकी इस विचारधारा को हमारी लाइफस्टाइल में भी इम्बाइब करने के लिए। आपने एक जो बात कही थी ना कि अच्छे समय में लोग ओके हैप्पी रहते हैं, बट जैसे ही समय ख़राब आता है तो एक तिरस्कार वाली, एक आक्रोश की या एक इमोशनल लेवल पे बहुत ही वीक पड़ जाते हैं। मैं आपको ऐसी बातें बता भी सकता हूँ, बट कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अच्छे समय में भी इसलिए टेंशन में रहते हैं कि उनका अच्छे समय ख़त्म ना हो जाए जल्दी से। फिर सर उनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा सर, अगर आपको एक्चुअल में बोलते हैं ना काटना और जीना, अगर लाइफ जीनी है ना सर, तो उसका एक ही तरीका है, सुख में भी आप न्यूट्रल रहो और दुख में भी न्यूट्रल रहो। तो ये भाव अगर आप में आ गए, इस पे तो कबीर साहब के दोहे भी लिखे हैं। तो वो जिस चीज़ को जिस भी इंसान को वो समझ आई है ना, तो वही जीवन जी भी पाता और वो दुनिया के लिए भी कुछ कर पाता और अपने आप महान बन जाता। तो ये भाव लाना दिखने में छोटा सा है, लेकिन इसको लाने में लोगों की जिंदगियां निकल जाती। आपको लगता है कि आपकी ये जो सोच है इससे लोग जागरूक हो सकेंगे? आई मीन टू से कि ये जो आपने साइकिलिंग का जो रोड मैप बनाया हुआ है, इस साइकिलिंग से कोई मैसेज हमारी जनता तक पहुंचता है भी एक्चुअली ओनली सच? और ये लाजमी है कि शायद आज के दिन में महेश कुमार दी नोमैड इंडिया वाला की एक पर्सनालिटी लोगों तक पहुंच चुकी है, पर क्या उसकी विचारधारा वो लोगों तक पहुंची है? इसमें ऐसा कोई किस्सा जहाँ पे आपको फील हो कि जो आपकी आइडियोलॉजी है, जो आपकी विचारधारा है, वो लोगों को कनेक्ट कर रही है, ऐसा कोई किस्सा? सर, जो हमने ट्रैवलिंग की इसमें इतना एक्सपीरियंस मिलता है, और कई बार ना एक मीटिंग में पूरी लाइफ बदल जाती है। उसका एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ जी। सर, मेरी सिस्टर थी, उसकी एक फ्रेंड थी, तो उसकी शादी हुई और सिस्टर अकाउंटेंट है सर बिजली बोर्ड में ना जी। तो उस टाइम ऑफ नहीं मिला, वो नहीं जा पाई। तो 5-10 दिन बाद जब आई तो बोली भाई एक काम करते हैं, दोनों चलते हैं और मिल भी आएंगे और ब्लेसिंग्स भी दिए आएंगे। तो जब हम बाद में उससे मिलने गए ना 5-6 महीने बाद, तो उधर तो सब कुछ तहस नहस हो चुका था। अच्छा। उसकी सर जो आइस की नर्व में ना ट्यूमर था सर, तो शादी हुई, आँख चली गई सर, आंखों की रोशनी चली गई। मतलब बल्ब तो है लेकिन बोलते हैं ना वो केबल या तार है, तो अब दिखना बंद हो गया, कनेक्शन। तो जिनसे शादी हुई उन्होंने छोड़ दिया। वो पहले 60 kg की थी, जब हम उस टाइम गए वो 35 kg की थी, और वो आप कह सकते हो सर बड़ा ही डिप्रेशन में थी। तो सिस्टर तो हम वैसे गए थे, तो जब हम मिले ना सर उनसे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया, रेवाड़ी में हमारे एक टेकचंद भाई जी हैं जो एशियन मेडलिस्ट हैं पैरा ओलंपिक में। तो अगर कोई आदमी, जैसे स्टीफन हॉकिंग सर की भी मैं बात करूं, क्योंकि मैं सर पढ़ता हूं लोगों को कि कई बार लोग ना रो रहे होते हैं, सर मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वहीं ऐसे लोग हैं जिनके पास भगवान चाहे कुछ भी कारणवश चीज़ें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने इतिहास रचा। तो स्टीफन हॉकिंग एक एग्जाम्पल है उसका, और टेकचंद भाई जी भी हैं। तो मेरे जब बात हुई ना, मैंने उनको काउंसिल किया, क्योंकि थोड़ा बहुत सर हम भी स्पॉन्सर लेने निकले, बहुत सारे लोगों से मिले, तो साइकोलॉजी रीड सीख रहे हैं सर, और अच्छे अच्छे लोगों से मिलते तो आता भी है। तो उनको हमने पहली मीटिंग में हमने थोड़ा देखा हिसाब किताब, तो मैंने सिस्टर से कहा एक बार और मिलते हैं बाद में। तो जब हम दूसरी मीटिंग में गए ना, तो हमारी बात हुई, और मैंने बोला देखो जो प्रॉब्लम आपकी हो चुकी है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है, जो गया। लेकिन अगर आप चाहो तो आपके माँ बाप को या आपके शहर को आपके नाम से जाना जाए, तो वो भी, क्योंकि जब आखिरी में ना इंसान के पास बचता कुछ नहीं है, मतलब जो सब कुछ खो चुका है वही महान बनता है। बिना टूटे बिना बिखरे नहीं बन सकता, लेकिन उसको कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। तो मैंने बोला चलो आपको आज मैं ले चलता हूँ, कोच साहब है हमारे पैरा के और खुद भी प्लेयर हैं जी इंटरनेशनल, तो मैं मिलवाता हूँ। मैंने वो एक मीटिंग करवाई थी सर, और आज मुझे बताते हुए प्राउड फील हो रहा है, मात्र 8 महीने में वो नेशनल में मेडल लाई, और अभी 2 साल हो गए उनको, तो कल परसों अभी फिर से मेडल आई, 2 मेडल्स। उनका नाम एक बार दोबारा रिकॉर्ड के लिए बताइएगा। उनका तमन्ना नाम है, और जो हमारे कोच साहब हैं पैरा ओलंपिक प्लेयर टेकचंद। सो तमन्ना मैडम कौन से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर? सर जो ये जो बॉल होती है ना हैवी, शॉर्ट पुट। हाँ शॉर्ट पुट सर, उसमें वो करती हैं सर। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ सर। दूसरा एक मेरी स्टूडेंट रही आनिया, उस बच्ची का मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड हो रहा है कि वो इतनी जिद्दी है
कि उसमें ओलंपिक के भी गुण हैं सर। तो वो कोविड के टाइम में मेरे पास आई जी। तो पहले मैंने फादर, जैसे पेरेंटिंग स्टाइल का बहुत बड़ा योगदान होता है सर जी। विशाल जैन जी हैं उनके फादर सर। तो उन्होंने 2020 में जब कोविड चल रहा था, सोसाइटी में सब लोग छुप के बैठे हैं, हम तीनों लोग नीचे वर्कआउट कर रहे होते थे ग्राउंड में, पूरी सोसाइटी देखती थी। उस गुड़िया ने मात्र आप कह सकते हो 1 महीने की तैयारी में सर 300 स्क्वाट्स नॉन स्टॉप लगा दिए। और आज मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है, वो नेशनल मेडलिस्ट है जिम्नास्टिक में। Really? लेकिन बस बेसिक मैंने करवाया, बाद में हमने उसको, क्योंकि मेरा जो इवेंट है ना सर, इसमें थोड़ा चीज़ें अलग हैं जी। जैसे मैं आपको कहूँ IAS बनना है या ओलंपिक में जाना, तो उसके लिए एक रास्ता है। हमारी चीज़ों में बस आपको ये दिख रहा है मंजिल ये है और बीच में सब कुछ है, जंगल है, पहाड़ है, सब कुछ आएगा। तो बड़ा टफ है ये कि इसमें आप बन गए तो बहुत कुछ है, नहीं बने तो कुछ भी नहीं। करेक्ट। तो ऐसे एक नहीं सर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि हमने प्रयास किया और आज वो एक फिटनेस की दुनिया में एक अच्छा नाम है। और आगे मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ वो इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम कमाएंगे। बिल्कुल कमाएगी। और आप जैसे लोग अगर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, हमारी युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे, तो आई थिंक दे विल हैव दैट प्लेटफॉर्म अवेलेबल एंड उनकी सोच भी चेंज होगी और वो आपकी अचीवमेंट्स को देख के इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल सर। मुझे भी कहीं ना कहीं आपकी अचीवमेंट्स को देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है। मैं भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा हूँ कि इतना आपने बेहतरीन अपना रोड मैप बनाया है, तो शायद मैं कुछ अपना योगदान अपनी ज़िंदगी में कर सकूं, उस रोड पे आगे चल सकूं। आई डोंट नो वेदर इट इज़ गोना बी फीजिबल और नॉट, बट येस ट्राई तो ज़रूर करूँगा डेफिनेटली। आप भली भांति जानते हैं कि आपने डेमोग्राफी की बात भी करी कि हमारा जो डेमोग्राफी है, आप डल लेक कश्मीर की बात करते हैं, फिर आप कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाते हैं। सो एक रिमोट एरिया होता है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, लोगों का मिजाज अलग होता है। जब आप ये साइकिलिंग करते हैं, जैसे आपने 4000 किलोमीटर की ये साइकिलिंग करी थी, तो आपको क्या महसूस हुआ था डेमोग्राफी को छोड़कर उन इंसानों के साथ जुड़ने पे? क्या महसूस हुआ था? क्या हर एक इंसान में कुछ अलग महसूस हुआ? अच्छा, बुरा, पर सब कुछ सच? सबसे पहले तो सर मैं यही कहूँगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना मेरा भारत महान, आप घूमने निकले आपको समझ आएगा सर। इंडिया से बेटर वर्ल्ड में मुझे नहीं लगता कोई कंट्री होगी। रीज़न ही है सर, हर 50-100 किलोमीटर पे रहना, खाना, बोली, इतनी वेरिएशन है। और वर्ल्ड का ऐसा कोई वेदर नहीं जो यहाँ पे नहीं है। करेक्ट। जैसे मैं कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ पे पहाड़ हैं, बर्फबारी है। राजस्थान की बात करूँ तो रेगिस्तान है सर। फिर जैसे ही हम गुजरात एंटर करते हैं वहाँ पे समुंदर आ जाता है, तो आपको ह्यूमिडिटी का पता लगेगा। साउथ में केरला में जाओ तो सर इंडिया में अगर कोई सीखना चाहे ना, हिस्टोरिकल प्लेसेस, टेम्पल, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप 2-3 साल में भी पूरा कवर नहीं कर सकते ढंग से। पर इंसानों से आपका कुछ कनेक्शन बना? हर एक जो जब मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आप ट्रैवलिंग अलग तरीके से कर रहे हो, सपोज कीजिए मेरे साइड से 1000 गाड़ियां गुजर रही है दिन में, तो 1000 तो नहीं रुकेगी जी, क्योंकि आजकल खुद की लाइफ से ही फुर्सत नहीं। लेकिन जो खुद रनर होगा, साइकिलिस्ट होगा, या जिसका कभी ऐसा सपना रहा हो कि मुझे भी कुछ ऐसा कर, तो वो अगर स्पीड में है, जल्दी में है, देखेगा तो थंब रेस करेंगे जी, निकल गए। या आगे गाड़ी रुकेगी, फोटो लेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, पूछेंगे आप अगर आगे आ रहे हो, मेरा यहाँ पे घर है, आप स्टे कीजिए। ऐसे दुनिया भर के एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया से बेटर कोई कंट्री नहीं है सर। तो मतलब हर एक जगह में आपको एक नया एक्सपीरियंस मिला, हर एक इंसान में कुछ एक अलगपन महसूस हुआ। कहीं पे ज़्यादा बड़प्पन मिला, कहीं पे ज़्यादा प्यार मिला, कहीं पे शायद कुछ भी ना मिला हो, बट मिला सबसे है, मिला सबसे, सीखने को मिला है। जी जी जी। नहीं, सीखते तो हम हर एक चीज़ से हैं। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग नेगेटिव भी बोले तो हमने उनको सीखा। जैसे मैं गुजरात की बात करूँ या केरला की करूँ, तो सर इंडिया में मैंने अभी 15 स्टेट और 4 केंद्र शासित प्रदेश साइकिल पर ट्रैवल कर चुका हूँ ऑलरेडी जी। तो उसमें मैंने पाया कि केरला में क्या है, बड़ी क्यूरियोसिटी। अच्छा, किस टाइप की क्यूरियोसिटी? सर जो एक तो ट्रैवलर ही रुक रहे हैं या किसी का सपना हो, एक है अननोन बंदा रुक रहे हैं। जैसे मेरे इवेंट्स में सर रोटरी इंटरनेशनल एनजीओ इन्वॉल्व थी लास्ट इवेंट्स में ना। ओके। तो डिनर स्टे का अरेंजमेंट वही करती थी। तो वो तो शाम का हुआ ना सर, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, लंच। तो केरला में ना सर एक भी दिन रुक के मुझे पैसे नहीं देने पड़े। अच्छा। रोज 4-4, 5-5 लोग आ जाते हैं। बल्कि ये हो जाता
इतना खाऊं कैसे। तो कई बार ये भी होता था कि वो डिसरिस्पेक्ट ना माने, तो उनको बड़ा पोलाइटली कि सर, फिर वो पैक करके देते थे। अच्छा। खाली कोई नहीं जाने देता। अननोन लोग मिल रहे, नंबर भी नहीं ले रहे, कोई 500 रुपये हाथ में पकड़ा रहे, जिनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो सर जब आप ट्रैवल करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि रियल रिलेशंस क्या है। हम अक्सर ना ब्लड रिलेशन करते रहते हैं, बट आपको समझ आएगा जो रियल है ना, वही लॉन्ग लास्टिंग है सर। तो बहुत कुछ मिला सर इस जर्नी में। मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इस पॉडकास्ट की जर्नी को जब मैंने चुना, या इस जर्नी ने मुझे चुना, जब भी मैं एक नए गेस्ट से मिलता हूँ ना, उनकी बातों को सुनता हूँ, उनको समझता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस को फील करता हूँ, और इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतनी नई चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। आपने जिस सुंदरता से बताया कि कितने लोग जो आपको शायद जानते भी नहीं, कोई पैसा दे रहा है, कुछ खाने के लिए दे रहा है, और आपको शर्म से कि उनको बुरा ना लगे वो खाना भी पड़ रहा है। सो ये चीज़ें शायद मुझे पता भी नहीं है, और हमारे ऐसे कितने ऑडियंस होंगी जिनको इसके बारे में एहसास नहीं होगा। सो आई थिंक ये हमारी ऑडियंस को प्रोपेल करेगा, उनको वो सपना देखने की एक उम्मीद जगाएगा, और शायद हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जो अब इस जज्बे के साथ ऐसी मैनिफेस्टेशंस भी करेंगे, ऐसे रोड मैप्स भी बनाएंगे, और शायद अपने घरों से बाहर निकल पड़ेंगे कि आगे उनके लिए बहुत एक बहुत सुंदर जर्नी वेट कर रही है, अच्छे लोग वेट कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर टू स्प्रेड अक्रॉस अस। ब्यूटिफुली सेड, एंड आई रियली कॉम्प्लीमेंट, एंड आई तो ओनली कैन जस्ट इमेजिन कि कितना अच्छा फील होता होगा जब ऐसे लोग आपके साथ मिलते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा इसका सर, जो मुझे लगता है देना चाहिए जी। क्योंकि आज के टाइम में ना सर हम बड़ा वो मनी माइंडेड हो चुके हैं नॉर्मली, कि गिव एंड टेक, कि जहाँ से मिल रहा है वहाँ तो हम सब कर रहे हैं। हर एक रिलेशन में हम गिव एंड टेक पे ही बिलीव करने लग गए हैं। डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोग मुझे जीवन में ऐसे मिले जिनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं मिला भी उनसे 2-4 बार हूँ, लेकिन भाव कनेक्ट हुआ। उन्होंने नोटिस किया, मेहनत दिखी, जिद्दीपन दिखा, एक विज़न दिखा। जहाँ हम स्पॉन्सर भी लेते हैं ना सर, तो वो भी कहेगा मेरा 4 जगह नाम डालो। तो मजाक में एक इंसिडेंट हुआ, नाम तो अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा सर, आगे ऑटोबायोग्राफी आएगी 2-3 साल में, उसमें डेफिनेटली आएगा। एक सर हैं, तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी दिल्ली टू मुंबई, मीटिंग की, भाई गवर्नमेंट जगह पे करते हैं। तो बातचीत हुई, तो निकल के आया, उन्होंने विज़न चेक किया, भाई क्या करना चाहते हो, क्यों कर रहे हो। तो फिर वो अपनी बताने लगे, यार जब मैं 5वीं में था ना, हालांकि अभी मैं एक बहुत अच्छे ओहदे पे बैठा हूँ, हाँ। फाइनेंशियली सब कुछ है मेरे पास, जो एक नॉर्मल आदमी चाहता है कि मेरे को रिस्पेक्ट मिले, सोसाइटी मिले, लेकिन अब भी ना वो एक चीज़ चुभती है। मैं बोला क्या सर, हालांकि मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ, उनका भी है, लेकिन उनका ये था मैं बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता। 5th में हुआ तब बोला, घर वाले नहीं माने। 10th में हुआ तब बोला नहीं माने, घर की कहानी। हाँ, कॉलेज में गया तब बोले नहीं माने। फिर मैंने हार के यूपीएससी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन HCS उसकी तैयारी की, तो मेरे दोनों क्लियर हो रहे थे। अब उनका भाव देखना आप सर, लेकिन मैंने यूपीएससी को छोड़ा, क्योंकि उसमें मैं कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में भेज देते तो मैं अपने माँ बाप से दूर हो जाता। अब मैं हूँ 200-300 किलोमीटर के दायरे में, ताकि जिन्होंने मेरा किया है उनका भी तो मैं कर पाऊँ जी, या उनको जब मेरी ज़रूरत हो तो उनके पास जा पाऊँ। सर कनेक्ट हुआ, तो आखिरी में उन्होंने पूछा मेरे लायक कोई हेल्प हो, तो मैंने सर मजाक में, क्योंकि हम बहुत लोगों से मिले हैं जिन्होंने कहा हम ये कर देंगे वो, और आखिरी में फ़ोन ही नहीं उठाते। तो सर उन्होंने बोला मेरे लायक, तो मैंने मजाक में बोला सर एक ड्रोन की रिक्वायरमेंट है। बोला कितने का आएगा, मैं बोला 1.5 से 2 लाख। 2 दिन बाद सर वो ड्रोन आ गया। तो इतने प्यारे इंसिडेंट है सर, आप रियल लाइफ में लोगों को कनेक्ट कर पाते हो और रियल लोगों को कर पाते हो, कम हो लेकिन रियल हो सर। तो यही ट्रैवलिंग का प्यार है सर, हमें ना, और ये नॉर्मल आदमी नहीं कमा सकता। हमें ये बोला जाता था जब हम यंग थे आपकी तरह, कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब मैं ये सोचता हूँ कि अगर आज के हम लाइफस्टाइल में देखें, ये स्पोर्ट्स, ये खेलना कूदना कितना इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारी लाइफस्टाइल का,
और ये हमारी हेल्थ के लिए भी कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपसे अगर सीधी बात पूछूं, ये जो आप आउट ऑफ बॉक्स साइकिलिंग प्लान करते हो 4000, 6000 और अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे 15000 से, सच बताइएगा कितनी लगती है ऐसा ड्रीम करने में भी, ऐसा मैनिफेस्टेशन करने में भी, और एक्चुअली इसका रोड मैप बनाने में भी, प्रैक्टिकल रोड मैप में? सच बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा, कुछ भी नहीं लगती सर। अच्छा। क्योंकि जो चीज़ हम अगर दिल से कर रहे हैं जी, तो बोलते हैं ना, एक मुहावरा भी है कि पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में जुट जाती है। करेक्ट। बस निकलने की देर है सर। निकलोगे, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। और जब हम निकलते हैं ना, और आप खुद से कनेक्ट हो तो ऊपर वाले से कनेक्ट, तो कहीं ना कहीं, मैं तो आपको एक ही किस्सा बताया, ऐसे हजारों किस्से हैं सर। तो बस ये निकलने वाले बनो और खुद का और अपने शहर का और अपने देश का नाम रोशन करो, तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। और जब आप भारत माँ का नाम लेके निकलते हो या उसका झंडा लेके निकलते हो, तो वही हिम्मत देता है सर। सब अरेंज हो जाता है, बस जज्बा होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। आई थिंक महेश के आंसर से आप सबके लिए एक स्ट्रेट मैसेज है कि प्लीज़ डरिए मत, अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करिए, और वो रियलिटी में तो सच होंगे ही होंगे, और आपको प्रोपेल करेंगे अपनी लाइफ में बहुत बड़े कदम उठाने के लिए। सो आपको सिर्फ ये ड्रीम करना है, उस ड्रीम को मैनिफेस्ट होने दीजिए, और फिर आगे का रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। ये मेरा मानना है, मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ भी हुआ है कि जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो वो खुदा भी खुद इस ज़मीन पर आके आपका आगे का रास्ता खुद रचने लग जाता है। सो गो अहेड एंड कीप डूइंग द बिगर वर्क। अब अगर मैं इसके थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे आऊँ, एक इमोशनल लेवल से हमने कनेक्ट करा। सो जब आप ये मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ऐसा कोई रोड मैप आगे का, सो उसको अलाइन कैसे करते हैं? मतलब मेरे पास क्या टाइमलाइंस हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूँगा? अगर आप जैसे अभी 14 कंट्रीज़ का प्लान भी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वीज़ाज़ आते हैं, उसका एक्चुअल में ऑन ग्राउंड उसका रोड मैप कैसे बनेगा। सो आपकी इस आंसर से, आपकी इस इनसाइट से काफ़ी लोगों को ये भी मैसेज जाएगा कि जब वो ये प्लान करते हैं, ये ड्रीम बनाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो कैसे इन चीज़ों को अप्रोच करें ताकि वो कन्वर्ट हो, सच बने। इस पे आपका नज़रिया? सर सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा जी, अगर जीवन में कुछ बनना है ना तो बच्चे बन जाओ। अच्छा। कि बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है आप जिद्दी बन जाइए, और आपको कुछ भी नहीं आता हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम इंफॉर्मेशन एज में हैं, एक सिंगल क्लिक पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जी। कि वीज़ा ऑन अराइवल है, ई वीज़ा है, या बाई रोड कहाँ से एंट्री होगी, या कितने दिन का वीज़ा का टाइम शेड्यूल आपको मिलता है। बस थोड़ा सा हमें होमवर्क करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है जी जी। बट जब आप एक बड़े मिशन पे हो कि देश का नाम दुनिया में ले जाना है, तो ये बहुत छोटा पार्ट है। मतलब बोला जाए तो सारे माध्यम अवेलेबल हैं। यस, हमारे सिंगल पास क्लिक पे, सिंगल क्लिक गूगल बाबा सब कुछ बता देता है, एंड टू सम एक्सटेंट वो रियल चीज ही बताते हैं। एंड बहुत सारे लोग कर चुके हैं सर, वो आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। अच्छा, वो गाइडेंस भी मिल जाता है। जी जी जी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत रोड़े पड़ जाते हैं, रास्ते में परेशानियां आती हैं। आई थिंक हम वहीं पे डर जाते हैं कि इतनी इश्यूज आए जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो कर सकता है हमारी लाइफ में, तो उसकी वजह से हम आगे का कदम ही नहीं उठाते हैं ना सर। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब मैं निकला तो मैंने एक 2 पंक्तियाँ पढ़ी सर अपनी लाइफ में, बहुत सारी पढ़ी लेकिन वो आज तक मुझे याद है, और मैं कोशिश करता हूँ वो यूथ तक भी जाए जी। एक पेड़ है सर जिसके आगे पीछे बहुत सारे पेड़ हैं। आंधी आई, तूफान आया, उसको सपोर्ट मिल गया, तो उसकी जड़ें ना कभी नीचे नहीं जाती सर। अच्छा, वो ऊपरी रहा। एक पेड़ है जो अकेला खड़े, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ आए, क्या तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो कर गया तो उसे कोई उखाड़ नहीं पाएगा। तो जीवन में अगर आप संघर्ष से भागोगे ना, मतलब उसकी रूट्स बहुत स्प्रेड हो जाती हैं। जीवन में अगर सर कोई भी है संघर्ष से भागेगा तो वो बेसिक ही कुछ नहीं कर पाएगा, और वो फिर ब्लेम कर रहा होगा कि मैं ये नहीं कर पाया। अब वो दूसरे की गाड़ियाँ देख के चिढ़ रहा होगा, लग्जरी देख के चिढ़ रहा होगा, वो मेहनत नहीं देख रहा। उसने नहीं तो पीछे किसी जनरेशन में किसी ने तो की होगी ना सर जी। फ्री में कुछ नहीं मिलता सर। करेक्ट। जैसे हम कर्म करेंगे वही हमें मिलेंगे, तो अपने कर्म को बलवान बनाओ,
कर्म बलवान होंगे तो आप अपने आप बलवान बन जाओगे। या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, रहने की, खाने की, जीने की, सब पूरी होंगी। बस मेहनत को अगर आप दिल से करोगे ना, दिल लगा लो इससे बड़ा कोई नशा नहीं है सर। लोग नेगेटिव नशों से दिल लगाते हैं तो जो होता है वो भी गवा देते हैं। करेक्ट। जिसने मेहनत से और खुद से दिल लगा लिया वो जीवन में इतना पा जाता है सर, जाने के बाद भी सर अमर हो जाता है। तो यही एक रास्ता है। और मेहनत बोलते हैं ना सर, कोई भी मूर्ति, कोई भी पत्थर बिना छैनी हथौड़े के मूर्ति नहीं बनता। वाओ। तो ये तो सर एक प्रोसेस है। जितना जल्दी समझ आ जाएगा तो 4-5 साल धक्के खा के ज़िंदगी बन जाएगी, नहीं तो अगले 30 साल 40 साल मरवाते रहना ज़िंदगी की, कुछ भी हासिल नहीं होगा। भागना नहीं है, लड़ना है सर। आई थिंक द टेक अवे इज कि मेहनत के साथ दिल लगा लो। बिल्कुल सर। आपका मिशन सोलो साइकिलिंग 4000 किलोमीटर्स दल लेक कश्मीर से कन्याकुमारी, 6000 किलोमीटर्स दी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, 1500 किलोमीटर दिल्ली से मुंबई का रन, इन सब में आपकी सबसे ज़्यादा किसमें लगी? विच वन वॉज द मोस्ट टफेस्ट मिशन फॉर यू? सर एक्चुअली तो अगर मैं देखूँ मेरे लिए कोई भी नहीं था। अच्छा। रीज़न कि एक तो होता है लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती है, हम भाग रहे होते, मैं तो पंगे खुद ले रहा हूँ ना सर। जी जी। तो सबसे जो टफ लगा सर वो रनिंग का था सर। अच्छा। क्योंकि रनिंग में सर नी इंजरीज के काफ़ी चांस होते हैं, क्योंकि हम रोड पे कर रहे हैं और हाईवे पे कर रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं जो हीट जनरेट भी हो रही है, तारकोल है, तो वो गर्मी भी है, सर्दी भी है, तो बड़ा सर कॉम्प्लिकेटेड था। और सर आप मानोगे नहीं, मेरे पैर में छाले हुए। तो एक दिन सीन ये हुआ सर, लेकिन उसने स्ट्रॉन्ग भी बनाया। ओके। कि हमें 6 जब बजे आप दौड़ रहे थे उसके दौरान 6 बजे एक प्रोग्राम अलाइन हो गया कि भाई 6 बजे तक अगर आप पहुंचोगे ना तो 500 की गैदरिंग मिलेगी। ओके। अब मेरे जो पैर हैं, जो मेरे लेग हैं, ये साइड वाली उंगली, इस पैर की भी, राइट की भी और लेफ्ट की भी, दोनों में छाले जी। तो हमें पहुंचना 6 बजे तक है। सुबह हम निकल गए धीरे धीरे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप रनिंग में ना बॉडी इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी होती है कि आप चल भी रहे हो, रेंग भी रहे हो, लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचना है। तो उस टाइम सर ये हुआ कि चला नहीं जा रहा था, और ये लगा लो 55-45 किलोमीटर का दिन का रन था वो, और मेरा 20 किलोमीटर हुआ और मेरे को 2:30-3 बज गए। तो मैं बोला यार ऐसे तो नहीं पहुंच पाऊंगा, और एक बना बनाया इवेंट जहाँ पे लोग वेट करें वो चला जाएगा, और जो मैं मैसेज स्प्रेड कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं यूथ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो अपना ही छोड़ के, तो हमने एक नई सुई खरीदी सर, नीडल। तो मैंने पापा को बोला हथियार निकालो जी। पापा साथ गए थे सपोर्ट व्हीकल में ना, रनिंग वाले इवेंट में जी। अब वो सुई निकाली तो मुझे पता था अगर मैं फोड़ रहा हूँ पापा के सामने तो नहीं फोड़ने देंगे, तो मैंने कहा आप पीछे जाओ। बोले नहीं नहीं, मैं बोला अब जाओ। खुद मैं उस छाले को फोड़ रहा हूँ, पस निकाल रहा हूँ। जैसे ही पस निकला फिर थोड़ा हल्की फुल्की दवाई लगाई, शूज़ पहने, और फिर फटाफट हमने स्टार्ट किया, और शाम को हम 6 बजे तक पहुँचे सर। तो जो रनिंग थी वो टफ भी थी, लेकिन आज मेरे को 14 कंट्रीज़ का जो मैं कह सकता हूँ मैं इंडिया के बाहर पहली बार जाऊँगा, तो वो कर लिया, तो अब सब ईजी लग रहा है सर। करेक्ट। तो कभी कभी ना जो टफेस्ट रास्ते होते हैं ना, वो आपको आपकी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हों तक या सबसे यादगार बना जाते हैं। यादगार सर। और अब मानोगे नहीं, एक और वाकया भी हुआ हमारे साथ। मुंबई की मैं बात करूं, रैपिड एक्शन फोर्स इन्वॉल्व थी सर हमारे इवेंट में। तो हमने कहा सर आखिरी दिन है हमारा, तो हम क्लोजिंग इसकी अच्छी करना चाहते हैं। तो बोले हम क्या करें? मैं बोला सर मुझे 20 जवान चाहिए रनिंग के लिए। आखिरी दिन 36 किलोमीटर का रन था। तो एक बस आई उनकी पूरी बड़ी भर के, एक एस्कॉर्ट व्हीकल आगे जिसमें फ्लैग लगा हुआ था, और बीच में हमारी गाड़ी है और हम दौड़ रहे हैं मुंबई में बिना परमिशन। और जो हमारा इलाका था गेटवे ऑफ इंडिया वाला, वहाँ पे कोर्ट भी है और सारे बड़े ऑफिस हैं सर। बिना परमिशन के सिविलियन के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप रोड के बीचों बीच दौड़ रहे हो, और पुलिस वाले की भी हिम्मत नहीं है कि वो आके पूछ ले भाई कौन हो, क्योंकि जब सेंट्रल पुलिस इन्वॉल्व हो गई, डिफेंस हो गई, तो उससे तो बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है ना सर जी। तो वो मेरी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट था जो पूरा स्ट्रेस था, थकान थी, वो अपने आप दूर हो गई। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट। यस सर। और फिर वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है सर। अच्छा। तो बड़ा, क्योंकि हमें नहीं पता था, डिफेंस वालों ने बोला एक फ़ोटो क्लिक होगी, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉपरली मतलब स्पीड ना करें ताकि अच्छे से फ़ोटो आए सबकी। तो वो जो फ़ोटो क्लिक हुई, हमें लगा लोकल न्यूज़पेपर्स में आएगी। बाद में अगले दिन देखा कॉल आया टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो आप कह सकते हो सर, मेहनत आप करोगे ना, फक्र तो महसूस हुआ। फक्र भी, और फल इतना मिलेगा आप सोच नहीं सकते जी। और रनिंग टफेस्ट था सर, लिटरली बता रहा हूँ सर। लेकिन उसकी वजह से आज इतने हम फ्री हैं कि अब डर नहीं लग रहा। आपने रनिंग की बात करी तो हमारे फौज में देयर इज अ सेइंग, कीप रनिंग
Yes. If you can't run, start walking. Yes. If you can't walk, start crawling. Yes. If you can't crawl, just keep moving forward. बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो यही तो जिंदगी है सर। करेक्ट। आप अब 14 कंट्रीज का एक सोलो साइकिलिंग का टूर कर रहे हैं। श्योर सर। सो इसकी जो नींव है, ये कहाँ से दली? कहाँ पे आपने मैनिफेस्टेशन करा? किसी से आपको कोई विजन मिली? आपके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चन आए होंगे, उन क्वेश्चंस को क्या किसी ने कुछ आंसर किया? क्या आपने वो आंसर सीख करे, या वो उन आंसर्स आपके अंदर ही थे और आपको वो मिल गए? ये जो एक और पड़ाव आप रख रहे हैं अभी आपने आने वाले कल में, इसकी जो नींव से लेके अभी तक की जर्नी आपने जो चली है, उससे ऑब्वियसली दी ऑडियंस विल आल्सो कनेक्ट कि वो अगर ऐसा कुछ प्लान करें अपनी ज़िंदगी में तो आपके एक्सपीरियंस से उनको बेनिफिट मिल सके। आपकी ज़ुबानी। सबसे पहले तो सर हमने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा। अच्छा। तो समझ आया जब वो इंडिया में घूम रहे थे सर। ओके। बहुत यात्राएं उन्होंने इंडिया में भी की हैं सर। तो लोग बोलते थे क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछ रहे। धर्म सम्मेलन में वो गए, उनके नाम की टिकट तक नहीं थी। जैसे इंडिया ने जिनको भेजा था वो अलग थे सर, लेकिन बोलते ना एक आदमी की डेस्टिनी होती है सर। वो जब वहाँ पे गए और जो प्रचार किया, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी भ्रमण भी किया वहाँ पे, क्योंकि इंडिया और वहाँ के कल्चर में सर काफ़ी डिफरेंस था। तो उनको पढ़ा था तो यही सपना था कि कम टाइम में सीखना है और दुनिया घूमनी है और फ्री में घूमनी है, स्वामी विवेकानंद जी की तरह। तो सर उनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ और आज भी मानता हूँ, और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, या आज मैं जहाँ बैठा हूँ उनकी वजह से बैठा हूँ। तो सबसे पहले तो सर मैं यही कहूँगा यूथ को कि अच्छे लोगों को पढ़े, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसे लोगों में रहते हैं, हम वैसे बनते हैं। रही बात सर स्ट्रगल की, लेकिन जब आप किसी चीज़ में इंजॉय कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। रास्ते में जो सबसे पहला मेरा हुआ जब मैं कर रहा था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो उस दौरान मुझे सर अहमदाबाद, क्योंकि मेरा सपना तो था मुझे बाहर जाना है, बट मुझे रोड परमिट का या ऐसा कुछ पता नहीं था सर। ओके। तो मुझे सबसे पहले मिले अहमदाबाद में प्रकाश पटेल सर। ओके। जिन्होंने मोटर बाइक से किया है सर अहमदाबाद टू लंदन। तो उनके साथ अहमदाबाद टू लंदन ऑन बाइक, मोटर बाइक सर। बाइक में द मोटर बाइक, या मोटर बाइक, बाइक तो हमारी भी है। तो सर उसमें ये था कि मोटर बाइक के लिए रूल्स ज़्यादा होते हैं, कार नेट है आपका, या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, और काफ़ी चीज़ें। साइकिलिंग में वो नहीं है। इसका फ़ायदा आपने उठाया? यस। लेकिन सर आप एक तो इंजन चल रहा है पेट्रोल से, एक आप अपनी बॉडी का तो फायदे भी है, नुकसान भी, सब कुछ है। तो सर एक तो वहाँ से थोड़ा सा रास्ता मिला। जी जी। मीनवाइल फिर हम आगे निकले तो कुछ और लोग मिले जो ऑर्गेनाइज भी करते थे। तो उनका ये था प्लान कीजिए, हम आपको लीगल फॉर्मेलिटीज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो मेरा पहला टूर मैंने बनाया था ना सर बाहर का, वो रेवाड़ी टू इंग्लैंड का ही था। अच्छा। लेकिन उस टाइम सर थोड़ा कोविड का भी चल रहा था, तो क्वारंटाइन वाला इशू था। ओके। कि मान लो मुझे 20 कंट्री जाना है, पर हर कंट्री में 10 दिन क्वारंटाइन, तो काफी लंबा समय लग जाए। 200 दिन का टूर है, वो 400 का हो जाता है, कोई यूज ऑलमोस्ट डबल। और क्वारंटाइन में सर हम करते भी क्या, एक तो होता है हमें मौका मिल रहा है घूमने का एक्स्ट्रा, तो समझ आता है, तो फिर परेशान हो जाते हैं और क्या। और उसके बाद सर ये रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तो वहां पे आपको पता है ना 28 कंट्रीज का कंबाइंड वीजा मिलता है सर यूरोप में। तो हमारा प्लान था जब जाएंगे ही, बार बार मौका थोड़ी लगेगा, तो 15-20 कंट्री और एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो वो टूर हमारा अभी हमने होल्ड रखा हुआ है, करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी वो अभी स्टिल चल रहा है। कहीं ना कहीं महेश ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये 14 कंट्रीज के टूर के बाद एक और बड़ा अटेम्प्ट होने वाला है 3 मंथ्स के गैप के बाद, जो कि करीबन 28 कंट्रीज तो ज्यादा वही हो गई, और 8-10 और हो जाए, 38 कंट्रीज को टच करने का प्लान चल रहा है, बना हुआ है सर पूरा रेडी है। आज अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक में इसका खुलासा हो चुका है। अभी बस हम यही दुआ करेंगे महेश के लिए कि इनका 15,000 किलोमीटर में 14 कंट्रीज को कवर करने का जो सपना है वो जल्द पूरा हो। तो सर इसमें प्लानिंग बहुत सारी है, बट लोग जुड़ जाते हैं सर। कहीं से आपको वीज़ा की नॉलेज मिल गई, और बाकी नेट सर सबसे ज़बरदस्त है अगर आप उसका पॉजिटिव यूज़ करो। क्योंकि अक्सर हम बोल रहे होते हैं फ़ोन ने बिगाड़ दिया या नेट ने ख़राब कर दिया। भाई नेट आपको अपने आप नहीं कह रहा, टाइप तो आप ही कर रहे हो, तो आपके ऊपर सर आप उसमें देखना क्या चाहते। तो मैं कहता हूँ अगर आपने अपने नेट को या अपने मोबाइल को अपना अच्छा साथी बनाया ना, और पॉजिटिव चीज़ें सीखी, तो आप कुछ भी कर सकते हो सर। महेश, ये जो आखिरकार 14 कंट्रीज का सोलो साइकिलिंग का ट्रिप है,
मैं इसे अभी भी अपने लिए तो बोलूँगा कि एक इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है मेरे लिए। इस इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल जर्नी बनाने में आप इमोशनली कैसे इससे कनेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो सर जो मेरी साइकिल है जी। कभी भी मैं ये नहीं बोलता मैं जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ हम जा रहे हैं। ओके। साइकिल से लेके मेरी एक छोटी सी केबल है या फ़ोन है, कुछ भी है जो भी मेरे साथ टूर पे ट्रैवल रहेगा अगले 10 महीने तक, तो वो मेरे लाइफ का पार्ट है। आपके एक्सटेंडेड बॉडी पार्ट्स बन चुके हैं। यस टू सम एक्सटेंट। यस। क्योंकि हम अक्सर ना बड़ी चीज़ों की वैल्यू कर रहे होते हैं कि भाई साइकिल है उसकी कॉस्टिंग है 1 लाख, बट उसमें जो 2 रुपये की हवा डल रही होती है उसकी वैल्यू नहीं करते। करेक्ट। तो सर मैं कहता हूँ अगर लाइफ में आपको कुछ बड़ा बनना है तो हर छोटी चीज़ों की वैल्यू करें, या अपनी छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट या जो माइन्यूट लेवल पे अगर आप चेंज करेंगे ना और आप चीज़ों की कदर करेंगे तो आपको अपने आप मिलता चला जाए। एटॉमिक हैबिट्स की बात करें तो वो बुक हमने भी पढ़ी है, एंड आपने मैंने जीवन में उतारने की कोशिश की है सर। साइकिल में आपने 2 रुपए की हवा की बात करी तो ये ऐसा कानों में लगा जैसे वो एक छोटी सी चींटी भी जब हाथी की सूंड में घुस जाती है और वो उसको हिला देती है और वो क्या तांडव मचाती है, तो वही हाल हमारी साइकिल की अगर हवा कम हो जाए तो हमारी साइकिलिंग की ट्रिप में वो कितना तांडव मचा सकती है, ये मैं फील कर चुका हूँ जब मैंने भी अपनी 400 या 600 किलोमीटर की का रैंडनर्स की साइकिलिंग ट्रिप करी थी। सो कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ इस बात पर। सर आप मानेंगे नहीं, ये दिखने में जितनी छोटी है ना उतनी है नहीं जी। तो अपने टूर को अगर आपको सक्सेस करना है तो आप हर चीज़ से प्यार करो, चाहे उसमें आपका वेदर, बीमार भी होते हो ना आप प्यार करो, कोई नहीं हो जाएगा ठीक। पॉजिटिव माइंडसेट सर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पॉजिटिव माइंडसेट एक मूल मंत्र है। आप हमारी जनता को ये समझना चाहिए, हम सबकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो हमने खुद क्रिएट करी हो, हमारे अंदर पनप रही हो, हमारे आसपास की सिनेरियो से किसी भी रीज़न से हो रही हो, बट अगर आपने ठान लिया कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का शब्द एक रेजिलेंट वे में जुड़ा रहेगा तो बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मेरे पहले भी पॉडकास्ट में कई लोगों ने इस बारे में जिक्र करा है, आज महेश भी इस बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वर्ड को कहीं ना कहीं अपने दिल में, अपने जहन में, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर घर करिएगा, इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा नहीं सर, पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। ये एक एग्जाम्पल हूँ जो एक आप कह सकते हो पढ़ाई में नालायक निकम्मा, और आज हम एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि बहुत जल्द पीएम प्रेसिडेंट तक हमारी मुलाकात हो जाएगी। सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर से हम मिल चुके हैं सर, हरियाणा के सीएम सर से मिल चुके हैं, और रास्ते में जितने भी IAS, IPS, पुलिस कमिश्नर और अच्छे अच्छे लोग, इससे मैं आपसे भी मिलने आया, ऐसे बहुत सारे सर जो अपनी लाइफ में अचीव कर चुके हैं, तो वो मेहनत की वजह से कनेक्ट हुआ। दूसरा सर जो ये टूर है ना, टफ होगा उनके लिए जो उस अपने काम से प्यार नहीं करते। तो जो भी काम आप करें उससे प्यार करें तो आपको मज़ा भी आएगा, सीखने को भी मिलेगा, और आप इतना कमा जाओगे सर अगर आप खुद से कनेक्ट हो गए, आप सोच नहीं सकते। योर पैशन बिकम्स योर बिजनेस ऑफ लाइफ। पैसे के वे में नहीं बोला सर मैंने, देखो पता है क्या है सर, मैंने बोला योर पैशन बिकम्स योर बिजनेस टू सम एक्सटेंट। यहाँ बिजनेस में हमारी एक अप्रोच को हम मान लेते हैं, ये पैसे के लिए ऑफ कोर्स नहीं है, ये एक बिजनेस नहीं है, ये आपकी एक ज़िंदगी का एक रुख है। सो आपने इस पैशन को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में ऐसे उतारा है कि ये आपको इतने बड़े बड़े लोगों से मिला पा रहा है। आप मिल भी चुके हैं और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आप राष्ट्रपति, आप प्रधानमंत्री, सभी से मिलें। इनफैक्ट नॉट इवन इन द इंडियन कॉन्टिनेंट, आप इतने देशों में भी जा रहे हैं, आपको वो मौका भी मिले कि आप आगे के देशों में भी बड़े लीडर्स के साथ मिल सकें। आप बस अपनी जर्नी से प्यार कीजिए जी, रास्ते अपने आप बन जाएंगे, ऊपर वाला खुद आके आपके लिए रास्ते बनाएगा। और हर इंसान से जिनसे मैं मिल रहा हूँ, भीड़ खत्म हो चुकी है सर। अब मुझे पता है मैं आपसे मिला तो एक आदमी ही पूरा समुंदर है सर, और सीखने के लिए ना कोई उम्र नहीं होती। छोटे से बच्चे से लेके आप नेचर से लेके एक एनिमल से लेके एक आप तिनके से लेके भी सीख सकते हो कि जब तिनका भी आँख में गिर जाए ना तो बड़े बड़े को रुला देता है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अपना जीवन बार बार नहीं मिलता, इसको एक फ्रूटफुल बनाएं और कुछ ऐसा कर गुजरें कि 84 लाख योनियों में आपको जन्म मिला है, क्या पता आगे मिले या कौन सा मिले। मानव जन्म मिलना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है, तो उसको फ्रूटफुल बनाएं और लाइफ ना जी के जाए सर, काट के ना जाए।
और वो उसी में हो सकता है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज वाइज आपका ये जो अभी आने वाला मिशन है 14 कंट्रीज का, कितना स्मूथली ये कंडक्ट आप कर पाएंगे, और कुछ ऐसा परेशानी या कोई रोड़ा आपको लग रहा है जो अभी भी आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा हो? सर जो सबसे जो टफ पार्ट होता है ना, वो होता है जो पहला टूर आप कर रहे हो। ओके। उसके बाद तो सर दिक्कत ही नहीं है, अब तो मजे में जा रहा है, और एक वो माइंडसेट क्रिएट हो चुका है सर जी कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है या डील करना है। तो माइंडसेट बनाने में जो टफनेस थी वो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ पार्ट होता है, बट वो मैं प्यार करता था मेरी चीज़ से, तो वो भी इजी था मेरे लिए जी। अब तो आप कह रहे हो 14 कंट्री 200 कंट्री का भी अगर सिंगल मौका मिले तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें हैं सर, बजट का भी तो वो भी होंगी जी जी, लेकिन माँ बाप के लिए भी जिम्मेदारी है, तो वो भी सब देखना है, बैलेंस करना है, तो इसलिए हम रुके हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते भी हैं, आप निभाते भी हैं। आपने बजट के बारे में बात करी। मैं अपने श्रोताओं से, अपनी ऑडियंस से यही दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ रीच आउट टू महेश इन वॉट एवर कैपेसिटी यू कैन ऑल्सो सपोर्ट हिम, प्लीज़ डू सपोर्ट। मेरा आपके लिए बस यही सपोर्ट रहेगा कि मैं आपका मैसेज अपनी हिंदुस्तान की ऑडियंस तक पहुँचा सकूँ, एंड मेरे ख्याल से हर एक छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर करता है। बूंद बूंद से समुंदर बनता है। बिल्कुल सही बात। हम समुंदर देख रहे हैं लेकिन ये नहीं पता एक पूरा जो समुंदर है सर, वो कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो एक बूंद का ही तो पार्ट है सर जी। तो हर से हम कोई भी काम करते हैं सर, लोग एंड प्रोडक्ट देखते हैं, बट मैं वो देखता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग से पहला पैडल मारा था और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे चीज़ों की वैल्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जो भी कोई सपोर्ट करना चाहे उसके लिए मोस्ट वेलकम है, और हमारे लाइक भी कभी किसी को लगे ऐसी कोई चीज़ आपको करनी है लाइफ में, तो जो भी एक्चुअल में गाइडलाइन एक्सपीरियंस किया, आपने सीखा है, आप आई एम श्योर आप शेयर करना चाहेंगे लोगों हाँ, और वो हमारे सोशल मीडिया पे भी सर आपको पूरा टूर ये मिलेगा, नोमैड इंडिया वाला के नाम से। अभी हमने वेबसाइट भी बनाई है सर, उस पर भी धीरे धीरे आएगा, तो कोई भी कनेक्ट कर सकता। आई एम सो एक्साइटेड टू गो थ्रू दिस वेबसाइट ऑफ नोमैड इंडिया वाला। आई एम श्योर आप सभी एक्साइटेड होंगे और हमें बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी टीम महेश के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेगी, एटलीस्ट इनकी वेबसाइट में और कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हमारा कोई भी अगर योगदान हो सकेगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सटेंड एनी सपोर्ट टू यू। थैंक मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो जज्बा है, ये क्या एक सिर्फ एक एड्रेनलिन रश है, जैसे आपने बीच में डोपामाइन की बात करी थी, या ये एक अब एडिक्शन बन चुका है? आप इससे इमोशनली, अब मुझे तो फील हो चुका है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, बट आपके लफ्ज़ों में अब ये आपकी ज़िंदगी का कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, उस पर 2 शब्द। सर 2 शब्द में आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जी बताइए। लोग नाम लिखवाते हैं सर। ऐसा तो नहीं आपने कोई साइकिल ही बना ली है? जी जी, मैं समझ सकता हूँ। तो सर जो चीज़ आपको नाम दे दे, सम्मान दे दे और जीवन जीने की राह सिखा दे सर, उससे बड़ा कुछ नहीं। तो साइकिल मेरे लिए एक वही पार्ट है सर। तो आप कहना चाहते हैं उसका टैटू बना लिया जाए? अगर आप दिल से करना चाहो तो जी। ये सर मैंने इसलिए बनवाया कि इसे मेरा जो रिवाड़ी टू इंग्लैंड चल रहा था, थोड़ी इशूज देखो आते हैं बड़ी इवेंट्स में, बिल्कुल। तो मेरा ये था कभी भी मैं डाइवर्ट ना हूँ, क्योंकि चीज़ें होती हैं सर, आपको पता है। ये चीज़ें आपको, ये टैटूज आपको याद दिलाते रहे कि आप जिम भी कर रहा हूँ, कोई दिखा, फिर आखिरी में टैटू देख के ना भाई ना, अभी डाइवर्ट नहीं हो रहा, मंजिल दूर है। तो ये चीज़ें आपको सर अपने गोल पर अलाइन रखती हैं और आपको याद दिलाती रहती है। और दूसरा, खुद से एक, अब वो एक मेरी लाइफ का हिस्सा हो चुका है, वो साइकिल नहीं है सर, उसका नाम भी मैंने जानू रखा हुआ है सर। तो वो एक प्यार है, जीवन का मेरा सार है, और जो नाम दे दे वही सब कुछ है सर, तो वही है जो है। मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ इस बात पर भी, क्योंकि जैसे आज इस पॉडकास्ट का नाम है कमांडर विक्टर माइक, या इसको दी अनटोल्ड स्टोरी भी बोल सकते हैं। कमांडर मेरे से जुड़ चुका है, मेरे डीएनए में आ चुका है, और ये वजूद मुझे फ़ौज नहीं दिया है। तो मैं कहीं ना कहीं आपसे इस बात पे कनेक्ट कर सकता हूँ कि हम इमोशनली इन चीज़ों से, जिन्होंने हमें हमारा वजूद दिया होता है, हम कितना स्ट्रांगली कनेक्ट करते हैं। मेरा सर नाम भी ना लोग पूछते हैं क्या है, तो मैं साइकिलिस्ट महेश बताता हूँ। साइकिलिस्ट महेश, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी साइकिलिस्ट महेश कुमार सी आपको बुलाया था, क्योंकि एक टाइम के बाद ना सर आपका रिलीजन, धर्म केवल इंसानियत के लिए है सर, जब आप कुछ बड़े लेवल पे हो, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है सर। बिल्कुल। प्लस जो चीज़ आपको उस रास्ते तक ले जा रही है सर, तो वही मैटर करती है। तो इसलिए जैसे आपका है कमांडर, तो ऐसे ही मेरा भी साइकिलिस्ट महेश है।
आई थिंक इट्स हाई टाइम कि एक एंकर अब मेरे बॉडी पे एक टैटू बन जाना चाहिए। बना सकते हो सर? बिल्कुल। महेश जी, आपकी ज़ुबानी भारत की यूथ के लिए एक सुंदर सा मैसेज। यूथ सर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है जी, और ये एनर्जी को दर्शाता है सर, जवानी को दर्शाता है। तो मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि अभी हमारी कंट्री में 60% यूथ है, और विश्व में या दुनिया में किसी भी कंट्री ने अगर ग्लोबल लेवल पे लीड किया है तो उसमें यूथ का बहुत बड़ा योगदान है या बहुत कारगर साबित हो सकता है सर जी। तो मेरा यूथ से सर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 ही मैसेज है। ओके। पहला कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो दिल से करें, इंजॉय करें। सेकंड, अगर आप में कोई ड्रीम आपका रह गया या कोई हिडन टैलेंट है तो उसको पनपाएं, प्रयास करें और उसको पूरा करें। क्या पता कल को उसी की वजह से आपका और आपके देश का नाम पूरे विश्व में आपका परचम लहराए। तो यही मैसेज है, और अगर यूथ जाग गया तो हमारा देश वर्ल्ड लीडर सब बन सकता है। बहुत ही सुंदरता से आपने बोला। हमारे यूथ के लिए जो महेश जी का मैसेज था कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो दिल लगा के करिए, और दूसरा, आप अगर कोई टैलेंट अपने अंदर देखते हैं उस टैलेंट को अंदर मारिएगा मत, उस टैलेंट को बाहर निकालिएगा, उसको नर्चर करिएगा, फिर देखिएगा कि क्या मैजिक क्रिएट होगा। उससे ना सिर्फ आपका और आपके देश का भी नाम पूरे विश्व में रोशन होगा। थैंक यू महेश फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप अपनी बहन, अपनी सिस्टर को कुछ कहना चाहेंगे? सर जब भी मैं निकला, जब मुझे कहीं कोई भी नीड पड़ी फाइनेंशियली या वैसे भी, तो सिंगल मैसेज पे सपोर्ट मिला सर। तो आज मैं एक बड़े मुकाम को हासिल करने जा रहा हूँ। अपना एक बड़ा सपना जो मैंने 5-6 साल पहले देखा जी, उसको पूरा करने जा रहा हूँ। तो उसमें आप कह सकते हो माँ बाप और मेरी बहन उसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जी। तो मैं यही कहूँगा बहन, आगे भी ऐसे प्यार अपना बनाए रखना। और उसका भी सर एक छोटा सा सपना है माउंट एवरेस्ट का, तो होप जल्द हम दोनों मिलके वो भी फतह करेंगे और आपके साथ मिलके करेंगे। आपकी जो ट्रैवलिंग कंपनी है मुझे पता लगा, तो सर बिल्कुल उसमें आपका भी सहयोग हमें मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो हम इजीली कर पाएंगे। तो बहना ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, यही मेरा मैसेज है सर। महेश, आपके साथ इतनी सारी बातें करी, आपने हमें अपनी जर्नी के बारे में इतना कुछ बताया। कहाँ आपने 1500 किलोमीटर का रन किया, कहाँ 4000 किलोमीटर की साइकिलिंग और उसके बाद 6000 किलोमीटर की साइकिलिंग। आज मुझे ये पता चला कि आपका दायरा सिर्फ ये आने वाले 14 कंट्रीज़ तक लिमिटेड नहीं है। आपकी सोच जो है वो बहुत आगे तक निकल चुकी है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे फील हो रहा है कि आपको मैं अगले मिशन में उन 150-200 कंट्रीज़ में ज़रूर देख सकूँगा, और वो विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बनेगा। और मैं आज ये अपनी जनता से शेयर करना चाहूँगा कि वो चीज़ जब भी हासिल होगी, आई विल बी मोर देन प्राउड टू host Mahesh Kumar, the Nomad India वाला once again on our podcast, and हम फिर एक बार इनसे इनकी बेहतरीन स्टोरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे, इनकी अनटोल्ड स्टोरीज़ को आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू महेश फॉर कमिंग ऑन बोर्ड दिस पॉडकास्ट द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक, एंड मुझे तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा भी करने का एक मौका मिला, और आपके बारे में इतना कुछ जानने का मौका मिला, और सच्ची बोलूँ कहीं ना कहीं मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड भी फील कर रहा हूँ। थैंक यू महेश। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से फिर एक बार गुजारिश करूँगा कि इस एपिसोड को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। आपका हर एक शेयर हमारी भारतवर्ष की युवा पीढ़ी तक इस मैसेज को पहुँचा सकेगा। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें और मजबूत बनाता है, हमें एनेबल करता है कि हम और ऐसी कितनी सारी इंस्पिरेशनल अनटोल्ड स्टोरीज़ को आप सभी के साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।